Okay, now it's kind of like ये रेसिप्रोकल कोर और एक्सटेंडेड दोनों में 1-1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, बट अक्सर ये थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट हो जाता है जब सिचुएशन इन दो क्वेश्चंस पे आ जाती है। रेसिप्रोकल हमने बचपन में पढ़ा था कि फ्रैक्शंस के साथ ये लिंक करते हैं, ठीक है। एक तो हमने बचपन में ये पढ़ा था कि मतलब रेसिप्रोकेट कर दें, जो चीज फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, या मैं थोड़ी जरा देसी जुबान बोलूं तो जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। लाइक 2/5 है, तो अगर इसे रेसिप्रोकेट में करूं तो ये बन जाएगा 5/2, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा था, और स्पेसिफिकली हम डिवीजन जब सॉल्व कर रहे होते थे ना फ्रैक्शन की, तब ये काम होता है। इंशाल्लाह फ्रैक्शन का चैप्टर पूरा पूरा आएगा तो उसमें हम जब बिड मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो ये डिवीजन वाला मैं सिनेरियो बताऊंगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है और किस तरह लेना होता है। बट यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन है रेसिप्रोकल की, वो ये है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन वन इज डिवाइडेड बाय दैट नंबर। लाइक वन इज डिवाइडेड बाय दैट नंबर में ये बात हो सकती है कि नीचे एग्जांपल देखें, ज्यादा क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन से। राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 5। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा कि 1 से डिवाइड कर दे वो नंबर, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5। कोई भी रेसिप्रोकल है, आपने 1 को डिवाइड कर देना उस पर्टिकुलर नंबर से, नहीं उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करना है 1 से, मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ। एनीवे, इसमें एक और क्वेश्चन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ही सेड दैट फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 32। क्या आंसर होगा? 1/32। अगर वो कहे रेसिप्रोकल ऑफ 10333, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें तो 1/10333। यहां तक तो चीजें बहुत आसान होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं चीज बताऊंगा, वो आपने मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझनी है क्योंकि वो आगे बहुत जगह अप्लाई होगी। ये सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं होगा, आगे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में भी हम लोगों को ये करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि चीजें बहुत लंबी होना शुरू हो जाती हैं। बी पार्ट को देखें, अगर वो कहे राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, ओके, वही टेक्निक हम यूज करेंगे। विल राइट 1/2/5। एक तो मैं ये चीज पता है ना कि चीजें उल्टी कर दें, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ ताकि आगे भी हेल्प आउट हो। ओके, अब ये तो तीन तीन डैशेस लगी, मतलब दो दो डैशेस लगी, ये भी लग गया और ये भी लग गया। सो टू राइट इट लाइक इन एन इजियर वे, व्हाट वी विल डू, हम 1 डिवाइड ही कर रहे हैं ना, हम 1 डिवाइडेड बाय 2/5 कर देंगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 2/5। नाउ अब जो मैं फ्रैक्शन की आपको बात बता रहा था, क्या होगा कि इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है। जब भी वी आर हैविंग फ्रैक्शन विद द डिविजन साइन, व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज इनटू अ मल्टीप्लिकेशन साइन। सो दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, सो दैट विल बिकम 5/2, ठीक है। सो द आंसर विल कम एज 5/2। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5। अब ये इतना लंबा मेथड इसलिए समझाया ताकि अगले वाले क्वेश्चंस जो हम करेंगे फ्रैक्शंस के या अलजेब्रिक के, उसके लिए आपकी बेस बन जाए। यहाँ शॉर्टकट, एक तो मेन चीज मैंने बता दिया आप लोगों को। शॉर्टकट ये है, जब भी फ्रैक्शन में चीज हो तो उसे उल्टा करके लिखते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। मींस 5 will come upwards and 2 will come downwards, so that will be 5/2, ठीक है। दोनों मेथड्स आपकी जहन में होने चाहिए क्योंकि ये आगे यूज होगा, और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपने उसे उल्टा करके लिख देना है, दैट्स इट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ कम टू पार्ट सी। पार्ट सी के लिए यू कैन यूज कैलकुलेटर अगर आपको डेसिमल रिमूव करना नहीं आता, लेकिन रिमूवल ऑफ डेसिमल आना चाहिए। कोई ये बात नहीं है कि बहुत ही मुश्किल चीज है। जनरल मेंटल मैथ्स और ये सारा कुछ आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कैलकुलेटर पे अच्छी नहीं होती। लेकिन तब भी इन बोथ कोर एंड एक्सटेंडेड यू आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ कैलकुलेटर, you can use that. So if you write 0.2 in your calculators, he will give you an answer in the simplest form. मेरे पास अभी पड़ा हुआ है जी कैलकुलेटर में, इसमें 0.2 लिख रहा हूं तो मेरे डिस्प्ले में आ रहा है 1/5, ठीक है। मैंने इसे कैलकुलेटर में लिखा, द डिस्प्ले विल कम एज 1/5। अब 0.2 जो है, 0.2 बेसिकली इन फ्रैक्शन फॉर्म वो 1/5 एग्जिस्ट करता है। यू पीपल कैन चेक इफ यू आर हैविंग कैलकुलेटर, आपको पता चल जाएगा कि 0.2 बेसिकली 1/5 होता है। ओके,
सो 1/5 आ गया। अब मैंने बेसिकली 1/5 का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल, ये तो अभी 0.2 को मैंने फ्रैक्शन में लिया है, तो रेसिप्रोकल किस तरह लूंगा, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। सो द 5 will come go to the numerator and 1 will come down as a denominator. Now in maths we never write this thing, ठीक है। 5/1 is nothing। ये लॉ होता है कि अगर डिवाइड, एक चीज डिवाइडेड बाय 1 है तो वो कभी मेंशन नहीं होती। सो द आंसर इज 5 ओनली, ठीक है। सो द आंसर इज 5। Whenever some number is divided by 1, we never write it. Like, this is not a good thing, and even it's not in their rules and laws. तो आप लोगों ने divided by 1 नहीं यहाँ लिखते ना, बस सिर्फ 5 आपने आंसर लिखना। ठीक है जी, समझ आ गई। ये तीन चीजें जो बहुत ज्यादा मतलब इससे कोर में तो बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रही होती है, और एक्सटेंडेड में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तीन आपके पास क्वेश्चन है, इसके अलावा मुझे कोई नहीं मिले कि रेसिप्रोकल में हमें कोई प्रॉब्लम करे। इफ यू आर हैविंग अ डेसिमल, जस्ट राइट दैट इन द कैलकुलेटर, यू विल गेट एज अ फ्रैक्शन। नाउ फ्रैक्शन के बाद आपने उसे रेसिप्रोकल कर देना। इफ यू आर हैविंग अ फ्रैक्शन, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और सेम होल नंबर है तो वो तो 1/something में आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ओके, नाउ फ्रैक्शंस को थोड़ा सा जरा इट्स काइंड ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन। इसका चैप्टर वैसे है डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे हमें लेस देन, ग्रेटर देन, ये चीजें पता होनी चाहिए फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन दो चीजों में, मतलब अगर डेफिनेशन में जाना जाए तो ब्रेकिंग इनटू पीसेस, लाइक 1/4 मींस दैट आउट ऑफ 4 आई एम हैविंग 1 पार्ट। अगर पिज्जा है कोई, तो उसके अगर 4 पार्ट्स हुए हैं, तो अगर ये वाला पार्ट मैंने ले लिया है, दिस इज कॉल्ड 1/4। मैंने एक पूरे जो पिज्जा है उसको डिवाइड कर दिया इन 4 इक्वल पार्ट्स, एंड देन आई टुक दिस पार्ट basically in mathematics this part is called 1/4 of the whole pizza। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं। फ्रैक्शंस में दो चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है जो ऊपर लिखा जाता है, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और एक डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये 3, 4, 5 क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं, आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। ठीक है, ओके जी, वी आर हैविंग अ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन फर्दर जो है टाइप्स इसकी क्या है, एक है वल्गर या कॉमन। मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ना हो। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 ना हो। Those who are not having the denominator as a multiple of 10। multiple of 10 क्या होता है, multiple of 10 नहीं हम कह सकेंगे इसे, not multiple of 10, 10, 100, 1000, 10,000 एंड इस तरह सो ऑन चलता जाए। मल्टीपल ऑफ 10 कहेंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, वो नहीं इसका हिस्सा। जिनके डिनोमिनेटर्स ये वाले ना हो उनको हम कहते हैं वल्गर या कॉमन फ्रैक्शन। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, 2/5, दिस इज अ वल्गर फ्रैक्शन। 1/7, a vulgar fraction। 100/200, this is a vulgar fraction। सी, कोई ऐसे डिनोमिनेटर ना, और अगर किसी के डिनोमिनेटर ऐसे हों तो वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। लाइक 1/10, 20/10,000, ठीक है, 6/100, these are all decimal fractions। ठीक है, ये थोड़ी सी जरा बेसिक डिफरेंस है। तो बस जिनके डिनोमिनेटर्स इस तरह के फॉर्मेट में आ रहे हैं वो सारी डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं, और जिनके इस तरह के फॉर्मेट में आ रहे हैं वो कॉमन फ्रैक्शन कहलाती हैं, वल्गर कहलाती हैं। ठीक है जी, क्लैरिटी हुई है? चलें थोड़ा आगे, किसी कोई इशू है तो बताए मुझे। Okay, now there is another thing which is called simplest form of fraction, and ये मतलब मेन क्वेश्चंस का पार्ट होती है। अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पेपर में आ रहा है तो आखिर में वो ये कहता है कि गिव योर आंसर एज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका 1 मार्क होता है।
सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म आपको कैलकुलेटर बड़े आसानी से करके दे देगा, उसमें कोई इतना खास जरूरी नहीं है, बट अक्सर वो लिमिट कर देता है दैट विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू हैव टू डू ऑल ऑफ द स्टफ। सो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आती है जी? किसी भी एक टेबल पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना, ठीक है। लाइक देखिए 3/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 3 1 3, मैं 3 को यूज कर रहा हूँ, 3 1 3 and 3 5 15, so it would be 1/5. This is the simplest form of this, ठीक है, simplest form of this fraction। जी तस्बीहा मुझे आप बता सकती हैं 16/24 की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे ला सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर? सर 2 के टेबल से हम कर सकते हैं। ओके, मुझे जरा इसे करवाएं। एक सेकेंड, यहाँ पे 8 आएगा ओके, ऊपर और नीचे 12 आएगा, फाइन, और दोबारा से भी हम इसको कर सकते हैं। या ओके, 4 आएगा और नीचे 16 आएगा, और सॉरी 6 आएगा। या देन इसको मतलब we can do it again as well। 2 आएगा और नीचे 4, 3 3 आएगा, आएगा। या 2 3 is 6, so 2/3, एक्सेलेंट, ठीक है जी। दिस इज हाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई। जब आप ज्यादा कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं या इस लेवल पे आपको बहुत अच्छे जो टेबल्स हैं टिल 9 तक तो बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। 7 3 21, 7 4 28, सो 3/4। 5/8 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी? एनीवन जल्दी से कोई आंसर दे। नो सर। नो, यस, इट्स ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज्यादा वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। ओके, एक तो ये तरीका हो गया अगर वो कह दे विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और एक तरीका है कि बाय यूजिंग कैलकुलेटर, जब वो कोई मेंशन ना करे तो यू जस्ट हैव टू टाइप, आपके पास फ्रैक्शन वाला बटन होता है, वो दबा के आप 16/24 या 16/24 लिखें, द आंसर विल कम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। कैलकुलेटर में फुली सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आता है, तो वो भी आपका एक शॉर्टकट है, बट इट डिपेंड्स कि व्हाट इज द स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है फ्रैक्शन की वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शंस, ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं होता। अब वो कैसे हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? लाइक 5/9 है, वो मुझे कहे कि आप इसकी मुझे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के दे, बताएं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के दिखाएं। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म का उल्टा तरीका है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? देखें, आई कैन चूज एनी नंबर अदर देन 1 ऑब्वियसली। 1 के बाद 2 आता है तो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ। सो मैं 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो इट विल बिकम 5 2s 10 and 9 2s 18। दिस इज माई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको दोबारा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर दोबारा यही आ जाएगा। ये मुझे उन्होंने पर्टिकुलरली कहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएं, ठीक है। 10/18, दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो कह रहे हैं 3 बनाओ, तो आई कैन चूज अनदर नंबर। 2 के बाद आता है 3, आई कैन चूज एनी नंबर। सिर्फ ये सारे छोटे छोटे तो इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ। 5 3s 15 and 9 3s 27, ठीक है। For the third one, 5/9 times 4 times 4. So 5 4s are 20, 9 4s are 36. ठीक है जी। सो अगर ये आंसर मुझे कहे तो मैं लिखा होगा 10/18, 15/27, 20/36। ये आंसर होगा। अरफा, रिदा, आप लोगों को समझ आ रही है? जी सर। ओके, तो ये आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा लगता है बहुत लेवल का समझ रहे हैं आप लोग। एनीवेज, रयान, यू आर गेटिंग ऑल ऑफ द स्टफ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी चीज में? आसान ही है चीजें, कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। रयान ब्रो इज लाइक, एनीवेज जी, ठीक है, समझ आ गई ये बातें आपको? 3/7, ओके।
कौन करके देगा मुझे? अरफा, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। या जल्दी से मुझे बताएं जी, कैसे इसमें करेंगे? मुझे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना दो, ओनली 2, जल्दी से। हाँ 5 से कर देंगे एक मल्टीप्लाई और एक 6 से। ओके, 5 and 6 से कर देते हैं, इतना बड़ा नंबर चूज कर लिया। ओके, 3 into 5 and 7 into 5, दैट इज 15 and 35। 6 से करेंगे तो 3 into 6, 7 into 6, 3 6 are 18 and 7 6 are 42। ठीक है जी, ओके फाइन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज लाइक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। ये भी कोर एक्सटेंडेड में 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कहते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। ओके जी, नाउ द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई मसला नहीं है, वी जस्ट हैव टू यूज द कैलकुलेटर। देखें, 1/2 को उसने पहला खुद दिया हुआ 0.5। दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन, और ये एक्सटेंडेड में भी आते हैं। ये फिलहाल कोर का है, बट एक्सटेंडेड में भी आता है। इनके साथ एक और कॉलम होता है परसेंटेजेस का। वो जब हम परसेंटेजेस पढ़ेंगे तो तब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100, दैट्स इट। ओके, नाउ देयर इज अ स्पेस हियर, देयर इज अ स्पेस हियर एंड स्पेस हियर। इन 3 के 3 मार्क्स हैं, ठीक है। यहां पे उसने डेसिमल दिया हुआ 0.25। एनीवन, हम किस तरह से इसे फ्रैक्शन में बना सकते हैं? यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल। जी, तो बता सकते हैं 0.25 को फ्रैक्शन कैसे बनाया जा सकता है? 25/100। Yeah, very good. If we go without calculator, तो 0.25 को हम डेसिमल जब भी हम हटाते हैं तो उसके नीचे 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितने डिजिट्स अवेलेबल हैं उतने हम 0 लिख देते हैं। So that will become 25/100. But this is not the simplest form. हमने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई भी करना है। सो अगर वो लिमिट करा देता है कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो आई कैन चूज 5 5s are 25, 5 2s are 10 and 0, 5 1s are 5 and 5 4s are 20। So the answer will be 1/4। अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या है, complete the table, nothing else, you can use calculator। So 0.25, if you write 0.25 in your calculators, the answer will come 1/4, simple, nothing else। Okay, now 3/10 कैसे करेंगे? दोबारा, अगर ये इस तरह की सिचुएशन है तो you just have to write 3/10, तो you will get as 0.3। कोई भी चीज जब किसी भी 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका डेसिमल पीछे मूव करना शुरू होता है। लाइक 3/10 है, अभी किसी नंबर के साथ डेसिमल ना लगा हुआ हो तो उसका डेसिमल इधर होता है, ठीक है। तो अब डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो अगर मैं 10 को रिमूव करूंगा, एक डेसिमल पीछे ले जाना पड़ेगा। सो दैट वन विल बी 0.3, लेकिन मैथ्स में पॉइंट को अकेला नहीं लिखा जाता, साथ 0 भी डाला जाता है, 0.3। फॉर एग्जाम्पल 3 को 100 से डिवाइड करूं, नाउ द डेसिमल इज हियर। अब कितने जीरोस हैं मेरे पास? 2 जीरोस हैं, तो इट विल मूव बैकवर्ड्स लाइक 2 times, 1 and 2। सो यहाँ पे ये जो अम्ब्रेला बनी है इसके नीचे आपने 0 लिखना है, और आपका डेसिमल इस पोजीशन पे आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 0.03, बट मैथ्स में डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ना, यू नीड टू राइट 0.03, ठीक है। This is how we have to solve, but here you can use calculator. So if you write 3/10, the answer will come as 0.3. Okay, now what about this one? 2/25. Calculator में लिखें 0.08। 0.08, let me check. Yeah, 0.08, बिल्कुल, ये कैलकुलेटर से मुझे आंसर मिला। बट व्हाट इफ अगर वो कैलकुलेटर को मना कर दे तो मैंने क्या करना है? 2 तरीके हैं, कौन सा करूं? मैंने 25 को ऐसा कुछ करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 10, 100, 1000 बन जाए। तो अगर मैं सोचूं तो 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई अगर करूं, जनरली बता रहा हूं, तो द आंसर कम एज 100, ठीक है। इफ आई मल्टीप्लाई 25 with 4, द आंसर विल कम एज 100। तस्वीर में टेंशन नहीं लेनी आपने कि समझ नहीं आ रहा, कोर में आपका कैलकुलेटर के साथ ये होता है,
It's not like it will never come as without calculator. I'm just telling you people कि extended वाले उनके दिमाग में ये चीज हो कि हम लोगों ने कन्वर्जन्स करनी कैसे होती है. Okay, so I know that if I multiply 25 with 4, I will get 100. तो मैं क्या करूंगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा. But in mathematics, whatever I am doing with the denominator, I need to do with the numerator as well. So I will multiply 2 with 4 as well. So the answer will come as 8 over 100. अब बड़ा इजी हो जाएगा जी. बल्कि तस्बीह आप ही जरा मुझे हेल्प आउट करें. 8 over 100 को मैं डेसिमल में कैसे लिखूंगा? सर जो अभी मुझे बताएं. जीरो है उसको ऊपर आ जाएगा. नहीं, अभी मुझे सिर्फ ये बताएं कि 8 के डेसिमल किधर है? राइट साइड पे. राइट साइड पे. ओके, दिस इज द डेसिमल हियर. नाउ व्हाट आई नीड टू डू? डेसिमल को आप लेफ्ट पे लेके आएंगे. ओके, हाउ मेनी टाइम्स? 2 times. 2 times, because we're having 2 zeros in the both. Yeah, okay. So it's 1 and 2. Now we got one umbrella here. So इस umbrella में तो 0 आ जाएगा और decimal यहाँ लिखा जाएगा. Okay, so the answer will come as 0.08. So we need to add 0.08. ठीक है जी? So this is how you need to write all of the stuff. But again, I'm saying कि आप calculator use कर सकते हैं, so no problem in such questions. Okay. Sir. Yeah. Sir, ये आपने ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर 0.03 लिखा था, वो 0.3 नहीं होगा? नहीं, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था 3 over 100 को. इसका तो आंसर 0.3 ही होना चाहिए. अगर यहाँ मैंने 0.03 लिखा है तो वो दैट इज रॉन्ग. 0.3 आंसर होना चाहिए. ओके जी, अब थोड़ा सा जरा सुनाइए जो मेन क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के उसमें. लिस्ट 4 डेसिमल फ्रैक्शंस दैट आर स्मॉलर देन 0.5. कोई भी 4 डेसिमल फ्रैक्शन लिखनी है जो 0.5 से छोटे हैं. क्या किया जा सकता है? सबसे पहले 0.5 से छोटे वाले कौन से नंबर हो सकते हैं? 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. And we need to change it into fraction as well. What we will do? We will remove the decimal and उसके नीचे 1 आएगा और 4 एक डिजिट है तो 10 आ जाएगा. तो that will become 4 over 10. 0.3, that will become 3 over 10. That will become 2 over 10. That will become 1 over 10. So these are the 4 decimal fractions which are smaller than 0.5. ठीक है जी. अगर वो कहता है which are greater than 0.5 तो I can choose 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay. Now come to this question. This is kind of like थोड़ा सा हमें ये it's a tricky thing, but it is the part of the core as well. List 4 vulgar fractions that are greater than 1/2 but smaller than 3/4. Now ये अब मुसीबत बना देते हैं. List 4 vulgar fractions. Vulgar fractions we need to do. We don't have to choose these denominators 10, 100,000s other than 10, 100,000, 10,000s. हमने vulgar fractions बनानी है which are like greater than 1/2 but smaller than 3/4. क्या करेंगे जी? इसके लिए मतलब जो मेथड मैं ऑप्ट करने का आपको सजेस्ट करूंगा, आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने. लाइक यहाँ पे देखें 4 डिनोमिनेटर है, तो आपने इस फ्रैक्शन को भी वही जो छोटा नंबर होगा उसको भी वही डिनोमिनेटर बनाना है जो वो बड़ा डिनोमिनेटर है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए फिर हम लोग इजीली वर्किंग कर सके. ओके, सो 1/2 को मैंने उसके डिनोमिनेटर को 4 बनाना है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 2. नाउ अभी पीछे मैंने स्लाइड में बताया है कि इफ आई एम डूइंग any operation with the denominator, I need to do the same operation with the numerator as well. So the fraction will become 2 over 4.
अब याद रखें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने बनाई है, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 1/2 एंड 2/4, याद रखिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनी है ना, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। फाइन, नाउ दिस apart from writing 1/2, I'm writing this fraction as 2/4. The second fraction is 3/4. अब मैंने ऐसी फ्रैक्शंस जनरेट करनी है जो 2/4 से बड़ी हो और 3/4 से छोटी हो। तो 2 और 3 डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, इनका तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब मैंने न्यूमरेटर देखा तो 2 और 3 के दरमियान तो कोई नंबर होल नंबर्स में आता ही नहीं है। यही बात है ना, 2 के बाद तो 3 आता है। तो आई विल गो टू द डेसिमल सेक्शन। ठीक है, मैं एक एक फ्रैक्शन आपको बना के दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं कि जो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। सो एनी नंबर विच यू सजेस्ट के सर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, कोई मुझे बताए जी 2 से कोई बड़ा नंबर हो 3 से छोटा हो। यू कैन यूज डेसिमल्स एज वेल। What about 2.1? 2.1 is basically bigger than 2 and less than 3. हो सकता है ना। सो आई एम चूजिंग 2/1 और डिनोमिनेटर में वही वाला यूज करूंगा। ठीक है, अब देयर इज अ पॉइंट, सो आई नीड टू रिमूव इट। पॉइंट को रिमूव कैसे करेंगे, कैसे किया जा सकता है? यू कैन डायरेक्टली राइट इन द कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द आंसर। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, ये सारे स्किल्स यार थोड़े इकट्ठे सारे आ रहे हैं, तो क्या पता किसी को समझने में इशू हो। देखें जी, पॉइंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर, एक डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम डिवाइड कर रहे थे 10 से, तो वो पीछे मूव हो जाता था, लेफ्ट साइड पे मूव हो जाता था। इफ वी मल्टीप्लाइड विद 10 इट विल मूव फॉरवर्ड। सो द आंसर विल कम एज 21/40। Fine. Now I need to check that can I simplify this whole equation, ये जो फ्रैक्शन है। So 21/40 को अगर मैं कैलकुलेटर में लिखूं तो मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जानी चाहिए। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो जो 4 हमने वल्गर फ्रैक्शंस लिखनी है उनमें से एक फ्रैक्शन तो आ गई हमारे पास 21/40। So 21/40 is basically greater than 1/2 but less than 3/4. Fine. Now come to the second one. पहली तो आ गई, दूसरी कैसे निकालेंगे? 2.1 की जगह I can choose 2.2. 2.2 and seeing the denominator will be 4. Okay. Now it will become 22. 10 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर और नीचे, 22/40। ठीक है, so 22/40 को मैं लिखता हूं ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म मेरे पास आए। That will become 11/20. So the next vulgar fraction, which is like greater than 1/2 and less than 3/4, is 11/20. Same is the case with 2.3 now. 2.3/4, which will become 23/40. ये direct as it is लिख देंगे, and then we can choose 2.4, 2.4/4, which is 24/40. इसको simplest form में लिख लेते हैं हम, 24/40. That will become 3/5. 3/5. ये सारी फ्रैक्शंस जो हैं क्या हैं जी? 1/2 से बड़ी भी हैं और 3/4 से छोटी। Yesterday we were doing fractions and हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की थी, उसी को कैरी ऑन करते हैं आगे। ये जो लास्ट स्लाइड थी, एक मिनट, इसमें ये वाला थोड़ा सा इंट्रो मैं दे देता हूँ ताकि फिर हम आगे इजीली कर सकें। List 4 vulgar fractions that are greater than 1/2 but smaller than 3/4. So I told you that you need to make the denominator same first, and then you need to check कि किस तरीके से करना है। So to making their denominator same, जो छोटे वाला है उसको देखना है, 2 है तो ये 4 है, तो I can change the 2 as 4. So 1 into 2, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो I'll get like 2/4. Now the next is 3/4. So अब यहाँ पे प्रॉब्लम था कि 2 के बाद तो डायरेक्ट 3 आता है,
डिनोमिनेटर सेम हो गए तो बिल्कुल हमें जजमेंट उसी तरह करनी है जिस तरह हम लोग आम नंबर को करते हैं कि 2 के बाद 3 आता है तो which number I need to choose that must be greater than 1 that must be greater than 2 but less than 3. तो I choose like 2.1 मैंने कल चूज किया था 2.1 तो 2.1 over 4 इसको फिर हम लोगों ने क्या किया था we multiplied with 10 ताकि प्रॉपर फ्रैक्शन बने ऊपर और नीचे दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर दिए थे so 21 over 40 the same way we did 22 over 40 23 over 40 and 24 over 40 कर लेंगे so ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ये सिंप्लीफाई हो सकती थी तो वो हम लोगों ने किया and then these are all of the fractions that lie between 1 and 2 and 3/4 आप कैलकुलेटर पे डेसिमल्स पे भी टर्न उसको चेंज करके चेक कर सकते हैं ये फ्रैक्शन सारी इन दोनों डेसिमल्स के दरमियान में रहेंगी ठीक है अब पास पेपर के क्वेश्चंस पे आते हैं कि वहां पे क्या होता है now find a fraction that is greater than 1/15 but less than 2/15 अब पहला तो टारगेट हमारा ये था कि हमने डिनोमिनेटर्स चेक करने थे यहाँ तो डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है और सिर्फ हमने एक ही फ्रैक्शन लिखनी है दैट लाई बिटवीन 1 and 15 and 2/15 तो हम क्या करेंगे वी विल चूज एनी नंबर बिटवीन 1 and 2 सो आई एम ऑप्टिंग लाइक 1.1 सो 1.1 मैंने चूज कर लिया डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम वही 15 रहेगा so that one will become 11 over 150 so 11 over 150 okay एक मिनट तस्वीर saying last slide दिखा दें एक मिनट रुको तस्वीर मुझे एक क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर दो 11 by 150 this will be your answer this is the fraction that is greater than 1 over 15 but less than 2/15 ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में कोई इशू ओके तस्वीर ये लें ये वाली स्लाइड थी ठीक है सर थैंक यू okay now the next is a decimal number that is larger than this one but smaller than this one जी anyone who can give me an answer ऐसा डेसिमल जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो what about 0.04671 this number is greater than this number but less than this number ठीक है तो I just added one more number यहाँ पर 71 बना दिया तो 71 is definitely greater than 0.0467 and less than 0.0468 so you can choose any number like 72 73 74 75 ठीक है 671 and 680 yeah exactly so 0.04671 ठीक है जी किसी को कोई इशू ये 8 जो है इसके आगे मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसके आगे हम लोग 0 लगा सकते हैं तो 80 is basically like bigger than 71 तो ये सारी टेक्निक यूज की है मैंने सिर्फ एक डेसिमल मतलब आगे नंबर डेसिमल के बाद एक नंबर बढ़ा दिया 71 कर दिया तो वो जस्टिफाई हो गया कि इस वाले नंबर से बड़ा है वो एंड इस वाले नंबर से छोटा है so 0.04671 this will be the answer I'm going to the next slide okay जी डेसिमल टर्मिनोलॉजीज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ताकि आप लोगों को रैशनल और इरैशनल नंबर का ना क्लैरिफिकेशन हो सके थोड़ा सा जरा मैं डिटेल में जाऊंगा हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन इस टाइम पे आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए डेसिमल्स दो टाइप के होते हैं एक होते हैं टर्मिनेटिंग एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का ये मतलब है कि वो खत्म हो जाते हैं खत्म मतलब दे हैव अ लिमिट दे हैव लाइक अ प्रॉपर बैरियर उसके बाद वो नहीं चलते लाइक if I write 1.5 only now this is a decimal और ये 1.55 पे रुक गया है
लाइक टर्मिनेट हो गया, कोई मसला नहीं है, इसका आगे नहीं चल रहा. I can write 0.4. This is a terminating decimal and it can be like 3 digits, 2, 3, 5, like this. This is a terminating decimal. तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है, जो रुक जाता है, जो टर्मिनेट हो जाता है, ये ना हो कि वो चल रहा हो. इसके ऑपोजिट कौन सी टर्मिनोलॉजी है? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग इट्स लाइक गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन. So it can be like 0.31657 and going on with the different numbers. And it can be like 0.3333 and going on. ठीक है? So this is non-terminating. ये रुकता नहीं है कभी for the lifetime. कुछ भी इसमें मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं आ सकता जो इसको रोक सके. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं. अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं फर्दर. ये इन दोनों एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो रहा होगा. एक होता है रकरिंग. रकरिंग वो होता है जो रिपीट हो रहे होते हैं. ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई है रकरिंग की. यहाँ से जरा देखिएगा 0.33333. दिस 333 इज रिपीटिंग. 3 is repeating like forever. यहाँ लिखा हुआ है. So this is a recurring example, recurring decimal example. 1/7. देखो अब ये चीज रिपीट हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो कैटेगराइज एज recurring, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर्स जो मतलब ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होता जा रहा है. ये भी आपके पास 1 to 8 and then 3 is repeating. So ये भी recurring में ही आता है. ठीक है, तो ये जरा जहन में रखिएगा. recurring में होगा कि रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन. एंड नॉन recurring में कोई रेपिटेशन नहीं होती, वो चलता जाता है, चलता जाता है. there is no ending of it. ठीक है, and there is no repetition of it. तो ये recurring और नॉन recurring का बड़ा लिंक है रैशनल और इरैशनल नंबर से. इन 4 टर्मिनोलॉजीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं. कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम? चलो गुड है. अच्छा, अब रैशनल नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन. और इरेशनल में ये है कि वो कोई भी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस ना कर सके. सबसे पहली बात मैं शॉर्टकट से समझाता हूँ. बड़े ही सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना. साथ में थोड़ी सी आपको उसके बाद डिटेल भी बना दूंगा. हम रैशनल को छोड़ते हैं, हम इरेशनल नंबर को पकड़ते हैं. इरेशनल नंबर की जस्टिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए. बीच में से इरेशनल नंबर निकालना इज लाइक ज़्यादा इजी देन सॉर्टिंग आउट रैशनल नंबर. रैशनल नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इरेशनल नंबर बड़े लिमिटेड से होते हैं. अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा. देखें, द स्क्वायर रूट आपके लेवल में स्क्वायर रूट तक की बात रहेगी. स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नॉन स्क्वायर नंबर. The square root of every non-square number will be irrational number. Okay, तो इसमें क्या मैं एग्जांपल देता हूँ. लाइक 2 is a non-square number. ये कोई स्क्वायर नंबर तो नहीं है ना. स्क्वायर नंबर कौन कौन से थे अगर आपको याद हो? 1, 4, then 9, 16. These are all square numbers. ठीक है, इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, अगर उनका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट इस चीज को कहते हैं, तो ये नॉन स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये क्या कहलाएगा? इररेशनल नंबर. सेम इज द केस विद अंडर रूट 3. दिस इज एन इररेशनल नंबर. अंडर रूट 6, दिस इज एन इररेशनल नंबर. ओके, अंडर रूट 5, इररेशनल नंबर. सो एवरी नॉन स्क्वायर नंबर, if you took a square root of it, that will categorize as an irrational number. ठीक है, ये छोटी सी शॉर्टकट चीज मैंने आपको बताई है. आई होप ये समझ आ रही हो आपको, कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें. अब सेकेंड, एक स्पेशल नंबर है. स्पेशल नंबर वो भी IGCSE में पूछ लेते हैं आपसे. बड़ा इट्स द पार्ट ऑफ योर कोर्स. दैट इज अ पाई. पाई आपको पता होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में हम लोग करते हैं कि 2πr उसका फॉर्मूला होता है. ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा, स्पेसिफिकली विद सर्कल्स. पाई इज एन इररेशनल नंबर. ठीक है, इररेशनल नंबर है. माइंड दिस थिंग. ये 2 चीजें बस आपने याद रखनी है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा जो एग्जाम्स के रेलेवेंस आएगा.
लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जो पीछे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात है वो भी साथ लिंक कर दूं। दो चीजें आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, एवरी नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल होता है, और दूसरा पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट चीज है स्लाइड की, बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। अच्छा, अब आते हैं जरा थोड़ी सी जरा डिटेल में। डिटेल क्या है? इरेशनल नंबर बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, कोई उनका लिमिट नहीं होती। और दूसरा इसकी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, और फिर साथ नॉन रकरिंग होते हैं ये, नॉन रकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग, इसलिए मैं आपको डेसिमल्स की टर्मिनोलॉजी बता रहा था। तो इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होगा, अगर आप √2 लिखें कैलकुलेटर में तो खैर बहुत कम सी स्पेस होती है, ये लाइफ लॉन्ग चलते जाएंगे। ठीक है, फॉरएवर दे विल गो। एंड इनकी एक और स्पेशलिटी होती है कि ये रकर नहीं करते कभी भी, मतलब दे विल नॉट रिपीट देयर पैटर्न कभी भी। ठीक है, तो इरेशनल नंबर वो वाला नंबर होगा, दोज नंबर व्हिच आर लाइक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रकरिंग। ठीक है, रैशनल नंबर इट्स काइंड ऑफ लाइक टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं। ठीक है, जो टर्मिनेट कर जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी कैटेगरी भी रैशनल होगी? नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रकरिंग वाले वो भी रैशनल नंबर होंगे। इन दोनों चीजों को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और रकरिंग वाले हैं। ये अभी एक्सटेंडेड वाले पोर्शन में आएगा, इसी अगली स्लाइड्स में होगा हमारे पास कि उनको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनकी डिटेल्स थी, लेकिन आपको जो चीज याद रखने वाली है वो ये 2 पॉइंट्स हैं। मैंने तीसरी दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना। थोड़ा जरा पास्ट पेपर को ड्रिल करते हैं, जरा उनमें देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम दिस लिस्ट राइट डाउन 2 नंबर्स दैट आर इररेशनल। जी, एनीवन? इस लिस्ट में से कोई से 2 बता दें। मेरी आवाज आ रही है आप सारों को? कोई वॉलंटियरली नहीं आंसर करना चाह रहा? शुड आई? ओके, रेदा, मुझे 2 नंबर्स बता दें जो इररेशनल हैं। सर पाई या ओके, and square root of 3. स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, एक्सेलेंट। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आई मीन लाइक कोर एंड एक्सटेंडेड दोनों में आता है। ये थोड़ा सा जरा ट्रिकी सा है। राइट डाउन एन इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर आप लिखना है, एक लिखना है जो 31 और 32 के दरमियान में हो। 31 और 32 के दरमियान में हो कोई भी इरेशनल नंबर। ये कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे कि किस तरह का नंबर हम लोगों ने लिखना है? देखें, आपने इस वाली कहानी को जहन में रखना है। ठीक है, अंडर रूट वाली कहानी को। अब मैंने अंडर रूट एक ऐसे नंबर का बनाना है जो 31 और 32 के दरमियान में रहे। ठीक है, एक अंडर रूट ऐसे नंबर का बनाना है जो 31 और 32 के दरमियान में रहे। अब मुझे पता है कि अगर मैं अंडर रूट 36 करूंगा, 36 नहीं सॉरी 31 का स्क्वायर लेते हैं हम, एक मिनट को, 31 का स्क्वायर होगा 961। ये जो ये वाला नंबर है इसका आप स्क्वायर ले लें तो दैट विल बिकम 961। 961 का अगर मैं रूट लूं, ये जो मैंने अभी काम किया है, तो उसका आंसर आता है 31। अगर मैं इसे 962 कर दूं, अंडर रूट 962, तो आंसर क्या आएगा? आप जरा कैलकुलेटर अगर किसी के पास है तो वो साथ साथ जरा डाल के मैं आपको बताता हूँ जरा क्या इसका आंसर आएगा। 962 का मतलब है 31.01, एंड बेसिकली हो रहा क्या है, दिस विल बिकम अ नॉन स्क्वायर नंबर, और नॉन स्क्वायर नंबर का रूट क्या कहलाता है? इररेशनल नंबर। फाइन, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 31.01612484 एंड सो ऑन। So it means that this basically operation, ये जो operation है with the number, this lies between 31 and 32. This operation
ये जो ये वाला नंबर है √962, ये 31 और 32 के दरमियान में लाया करे, क्योंकि उसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, सो माय आंसर विल बी 962, √962। आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सर ये वाला पार्ट नहीं सही समझ आया। ओके, देखें, आपको वो कोई भी नंबर सीरीज दे देगा, वो कहेगा कोई भी, मतलब आपको मैं थोड़े छोटे नंबर से समझा देता हूँ। ओके, राइट डाउन एन इररेशनल नंबर n, यहीं तक रहेगा। 9n क्या है जी, 9 और 10 के दरमियान में। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दैट इज लाइंग बिटवीन 9 एंड 10। यहां तक बात समझ में आ रही है? दैट इज लाइंग बिटवीन 9 एंड 10। यस सर। ये अरफा को 100 दफा ज्वाइन कर चुकी है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या चल रहा है इस बेचारी का मसला। एनीवेज, अब मैंने कोई भी इररेशनल नंबर उठाना है दैट लाइज बिटवीन 9 एंड 10। ठीक है, मेरी लिमिट ये है कि कोई भी इररेशनल नंबर उठाना है दैट लाइज बिटवीन 9 एंड 10। व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप विल बी कि मैं 9 का स्क्वायर लूं। जरा 9 का स्क्वायर लूंगा तो क्या आंसर आएगा? 81। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात? जो भी आपका ये वाला नंबर है आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, दैट विल बी 81। फाइन। अब आपने इसी का नेक्स्ट नंबर उठाना है 82। 81 से इमीडिएट जो उसका नेक्स्ट नंबर है वो उठाना है और उसका रूट ले लेना है। ये आपका आंसर हो जाएगा बस। अब ऐसी बात हुई क्यों? देखें, 82, मुझे रिदा ये बताएं, 82 इज अ स्क्वायर नंबर और अ नॉन स्क्वायर नंबर? नॉन स्क्वायर नंबर। नॉन स्क्वायर नंबर। पीछे हमने इरेशनल नंबर में क्या पढ़ा था कि एवरी स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर विल बी इरेशनल, है ना? तो क्या ये होगा? √82 को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आंसर आएगा 9.05538 एंड सो ऑन। मसला ये है कि मैंने तो इरेशनल नंबर बताना है 9 एंड 10 के दरमियान, और ये मैं बता रहा हूँ √82। तो कंफ्यूजन क्या हो रही है यहाँ पे कि यार लिखना तो 9 और 10 के दरमियान है, तो ये हम √82 लिख रहे हैं, लेकिन जब आप √82 को सॉल्व करोगी तो द आंसर विल कम एज 9.055385138 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपका आंसर आप डायरेक्ट लिख दें बस √82। नो वन कैन रॉन्ग इट, इट्स एन एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, यस सर। बाकियों को भी समझ आई है? तस्वीर ये दिस इज फ्रॉम द कोर थिंग, ये कोर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट कोर से ही उठाया गया क्वेश्चन। आई जी होप सर समझ आई है, मैं करूंगी खुद तो फिर मुझे फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगी। बेस्ट बेस्ट। ओके ओके जी, नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू। ओके, अरफा तुम्हें आवाज आ रही है? कुछ ज्वाइनिंग हुई है तुम्हारी अभी? एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है तुम? जी सर, मेरा नेट एक्चुअली नहीं सही चल रहा था, तो अभी बीच में रुक रुक के हो रही थी, अभी सही हुई है थोड़ी। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती हो? एक सेकंड। 6 और 7 के बीच का इरेशनल नंबर लिखना है। यस। अच्छा, पहले हम वो 6 का अंडर रूट ले स्क्वायर देख लें लेके। या ओके, वेरी गुड, दैट इज 36। एक सेकंड। सिक्स का स्क्वायर आ गया 36। नेक्स्ट स्टेप क्या था? सर नेक्स्ट मुझे नहीं पता। नेक्स्ट ये था कि आपने 36, अच्छा ओके, किसी और से पूछ रहे हैं। रायान, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या था?
I don't know what is happening with Ryan. Okay, तस्वीर आप गाइड करते हैं मुझे. सर इसको हमने कहा था कि लोअर नंबर का स्क्वायर ले लेना है, वो 36 आ गया. इसके बाद वाला स्टेप क्या था? उससे जो बड़ा नंबर है, सर इसके पता नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, सॉरी. ये मुझसे नहीं होगा सर, ये फिर आप कंफ्यूजन. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम. ज़ारा, Yes, sir. yeah, can you help me with this question? Sir, square root of 37. Yeah, very good. देखिए इसके बाद था कि you just have to write down the very next number of 36, that is 37. और 37 का स्क्वायर रूट ले लेना बस. That is the answer. ठीक है. ओके, नाउ ये जो 3 स्लाइड्स हैं ये एक्सटेंडेड वालों के लिए हैं. ये तस्वीर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये एक्सटेंडेड के लिए, इसलिए जरा थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे. अब हम लोगों ने रकरिंग डेसिमल जो है ना, एक तो पहली बात है रकरिंग डेसिमल का ये डॉट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस पे डॉट लगा होगा उसका मतलब है कि वो रिपीट हो रहा है. मैं तीनों एक कैटेगरीज यहाँ बता देता हूँ. ये इसने, चलो यहाँ डॉट नहीं लगाया था. एनीवेज 0.7 के ऊपर अगर डॉट है तो इसका मतलब है कि ये 0.77777 एंड सो ऑन ये चल रहा है. ठीक है, इट्स अ रकरिंग थिंग. मैंने आपको बताया था कि अगर रकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रकरिंग, तो दैट विल बी अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, जरा देखिएगा. देखें, इसको मैं सबसे पहले सपोज कर लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 0.77777. ओके, ये मेरे पास नंबर था, मैंने इसे x सपोज कर दिया. अब मैंने ये काम करना है कि आई विल मल्टीप्लाई 10 विद ईच साइड. अभी मैं 10 क्यों कर रहा हूँ या 100 क्यों कर रहा हूँ या 1000 क्यों कर रहा हूँ, अगली 2 स्लाइड्स हम गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा. मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इसका एक मकसद है, मैं आपको बताऊंगा वो मकसद क्या है. अभी फिलहाल जरा आप इसको देखें. दैट विल बिकम 10x एंड दिस विल बिकम 10. अगर मल्टीप्लाई करूं तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 7.7777 एंड सो ऑन. ठीक है जी, यहां तक क्लैरिटी होगी है? किसी को कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट आई विल राइट x एज दिस नंबर, देन आई मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स एंड देन मैंने उसका जो आंसर है वो लिख लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? मैंने जो ये x है ना, इसको यहाँ पे लिखना है नीचे इसके, और इसकी वैल्यू भी डेफिनेटली नीचे आएगी यहाँ पे. इसको मैंने कर देना है सब्ट्रैक्ट दोनों साइड्स. आई सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स. अब ये काम मैं कर रहा क्यों? देखिए, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पार्ट. मैंने इसको खत्म करना है बिल्कुल. आई मीन लाइक मैं सब्ट्रैक्ट करके इस चीज को 0 कर दूंगा, क्योंकि अगर ये मेरे साथ चलती रहेगी या मेरे क्वेश्चंस के साथ ये कंटिन्यू होती रहेगी तो मैं फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकता. आई नीड प्रॉपर इंटीजर्स नंबर, नॉट दिस होल विद द डेसिमल वंस दैट 7.7777. सो आई विल, ये जो सेकंड स्टेप है, आई कैन चूज 10, आई कैन चूज 100, आई कैन चूज 1000. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि मैंने ऐसा नंबर चूज करना है कि राइट साइड पे रकरिंग चीज ही आए. देखिए, राइट हैंड साइड पे आपके पास 7777 था ना, तो यही पैटर्न आए. मेन जो क्वेश्चन आपके पास उसके भी राइट हैंड साइड पे यही पैटर्न आ रहा है. ये पैटर्न डेसिमल के राइट साइड पे बहुत जरूरी है. ये आएगा तो तब ही ये एलिमिनेट होगा, तभी ये मतलब सब्ट्रैक्ट होके खत्म होगा. अब होगा क्या यहाँ पे? x के साथ अगर कोई चीज नहीं है तो हम 1 लिखते हैं, तो 10 - 1 विल बी 9x एंड ये डेसिमल पार्ट तो सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो जाएगा सारा. ठीक है, सो 7 - 0 विल बी 7. ठीक है,
अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वहां जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। कोई भी चीज एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब अगर मैं 7/9 को लिखूं कैलकुलेटर में, तो मेरे पास आंसर बिल्कुल ये वाला आएगा, 0.77777। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, 7/9 इज द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इवन। ठीक है जी, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट बनेगा, ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम, ताकि ये तीनों स्लाइड्स करके उसके बाद में क्वेश्चंस लेता हूँ आपके, ताकि आप लोगों की कोई क्लैरिटी, कोई एम्बिग्यूटी हो तो फिर प्रॉब्लम उसे मैं क्लियर करूंगा। नाउ राइट द रिकरिंग डेसिमल। नाउ द क्वेश्चन इज बिट चेंज, 0.67। सी 7 के ऊपर डॉट है तो सिर्फ 7 रिपीट होगा। शो ऑल ऑफ योर वर्किंग, गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, आई विल राइट एज x is equals to 0.67777 and so on. Okay, now what I will do, again I will multiply it with 10. अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें, नहीं 10 से नहीं मुझे करना पड़ेगा, मुझे 100 से करना पड़ेगा। देखें अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डेसिमल सिर्फ पॉइंट आगे की तरफ जाएगा, तो 0 ये बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूं, so my answer will be like yeah, 10 से भी even करना पड़ेगा, it would be 6.77777। ठीक है जी। अब मसला ये है जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, कि अगर मैं x को इससे माइनस करूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग द थिंग, 0.67777, इससे भी हो जाना चाहिए यार। अगर x को सब्ट्रैक्ट करूं या हो जाएगा, और 100 से भी हो जाएगा। देखें माइनस कर देता हूं मैं इसे, तो दैट विल बिकम 9x एंड दिस विल बिकम, ये 777 तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो 7 minus 6 will be 6.7 minus 0.6। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करूं, 6.7 minus 0.6, that will become 6.1। ठीक है जी। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6.1 over 9। ठीक है, I need this as a fraction, so what I will do, I will multiply here 10 and multiply here 10 as well, so it will become 61 over 90। तो 61 over 90 को हम लिख देते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है। तो 61 over 90 जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो we will get the same answer as 0.6777778। ठीक है, तो the answer will be 61। या सर इसे हम 100 से क्यों नहीं करेंगे? 100 से भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। देखें यही मैं यहाँ पे कह रहा था कि इस पोर्शन में इट्स योर थिंग, आप लोगों ने अपनी चीज चूज करनी है। यू कैन चूज 100, यू कैन चूज 10, यू कैन चूज 1000, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने ऐसी चीज रखनी है कि जो रिकरिंग चीज है वो एलिमिनेट हो जाए। मैं आपको 100 से भी करके बताता हूँ। देखें अगर मैं 100 से करूं, x एक 10 से कर लिया, अब एक 100 से कर लेते हैं। 100 से करेंगे तो क्या होगा, 67.7777, यही होगा ना, 2 डेसिमल्स पीछे आ जाएंगे। अब एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक 100 से कर दिए, तो आप बेशक 10 इसके नीचे लिख दें। 10 का आंसर था 6.777, इनको माइनस करते हैं तो 100 minus 10 will be 90x, और ये आपके पास आ जाएगा 61। तो the answer will come as 61 over 90। You can choose any method, आप 100 से भी कर सकती हैं, सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हमने जो रिकरिंग चीज है ना, जो 7777 जा रहा है, उसको एलिमिनेट करना। ओके ठीक है, अब जो लास्ट वाला पार्ट है ये 3 मार्क्स का है, इसका भी जरा देखते हैं। 0.17777। ठीक है जी। नाउ व्हाट वी विल डू, वी कैन गो विद 10 इवन। 10 से अगर गए तो हमारे पास आएगा 1.77777। या सो यू कैन सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, और यू कैन मल्टीप्लाई विद 100 एज वेल, ज्यादा इजी हो जाए। मैं x को ही लेके इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 0.
1777, ये 777 तो सारा चला गया, 7 - 1 विल बी 6 और ये आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा सॉरी 9x, 10 - 1 विल बी 9x, तो ये आ जाएगा 1.6/9, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आपके पास आ जाएगा 16/9, ठीक है जी, 16/90 नॉट 9, 16/90 will give you 8/45, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, जरा याद रखिएगा, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 8/45 एंड दिस विल गिव यू द सेम आंसर 0.1777, ठीक है जी। अब जो जनरल रूल है, तीनों क्वेश्चंस, तीनों के आप 3 मार्क्स का, ये और ये वाला क्वेश्चन तो इट्स लाइक एग्जैक्टली सेम, कोई इनमें मसला नहीं है, थोड़ा सा जरा इनमें आके कंफ्यूजन हो जाती है इन जो 2 क्वेश्चंस हैं, आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है, जिसका आपका दिल करे आप वो करें, लेकिन एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जो रकरिंग डेसिमल है, मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि आप कोशिश करें कि रकरिंग डेसिमल राइट साइड पे हो पूरे का पूरा, तो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद 10 एंड यू आर मल्टीप्लाइंग विद 100 तो दोनों में वो राइट साइड पे चला जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर ली, वेरी इजी, लेकिन बड़े को हमेशा छोटे को बड़े से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा 100 पहले लिखी है 10 बाद में, या यू कैन चूज दिस मेथड जो मैंने किया हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे आके थोड़ा जरा प्रॉब्लम होगा कि आपने 1.6/9 ये करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, जिस तरीके से हम लोगों ने कल ये चीज पढ़ी थी कि अगर डेसिमल आ जाए तो किस तरीके से हम लोगों ने करना होता है, और आखिर में यू कैन इवन राइट 1.6/9 तो वो आपको डायरेक्ट आंसर भी दे देगा, इसमें कोई ये तो खैर मसला नहीं है, लेकिन उसने कहा यू मस्ट शो ऑल ऑफ योर वर्किंग, तो टू बी ऑन अ सेफ जोन आप लोग ये काम, ये स्टेप्स लिखेंगे, ये स्टेप्स तब जरूरत पड़ेंगे जब मैं 1 और 10 को चूज कर रहा हूं, अगर मैं 100x और 10x को चूज करूंगा तो ये वाले स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, मेरे पास डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, जिस तरह ये रिदा ने क्वेश्चन पूछा था तो ये वाला मैंने करके बताया था, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो ये सारा सिनेरियो आप देखें, इसको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो दिस विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, सो एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। किसी को कोई मसला इन तीनों पार्ट्स में से? ये बहुत बड़ा सेक्शन है, सेक्शन क्या मतलब, ये क्वेश्चंस बहुत दफा रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में, हर दफा ये आ जाता है पेपर 2 में, एनीवन? उसका सिनेरियो पढ़ा हुआ था क्योंकि रैशनल और इरैशनल नंबर है, उसका छोटी मोटी चीजें जो बीच में रह गई थी वो मैं कवर करवाऊंगा ताकि फ्रैक्शन भी कंप्लीट हो। ओके, फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर वो होता है जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, मतलब वो प्रॉपरली फ्रैक्शन में आपको नजर आ रहा है, फ्रैक्शन तभी हम लोग कंसिडर करवाते हैं जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, like I can give you an example of 2/15, this is a proper fraction, ठीक है, हम कहते हैं ना प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ, प्रॉपर ये प्रॉपर वो, तो फ्रैक्शन भी प्रॉपर तभी होती है जब उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, और अब दूसरी है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर पे प्रॉपर में बनती है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा हो, like I can give an example of 10/3, this is improper fraction, ये फ्रैक्शन सही प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पे चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर वो देना होता है, टच देना होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है, ऊपर वाली चीज डिवीजन के अंदर चली जाती है और 3 जो है बाहर आ जाता है, 3 3s are 9 ओवर, अब इसको माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर हम लोग इसे क्या करते थे कि एंटी क्लॉकवाइज चलाते थे चीज, तो 1 विल गो अप, 1 ऊपर आ जाता था, 3 जो है साइड पे चला जाता था, और जो ये वाला 3 है वो नीचे आ जाता था। अब अगर आप इस चीज को गौर करें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का टच दे, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा याद रखिएगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपर कौन सी है इम्प्रॉपर कौन सी है, बस आप ये याद रखिएगा इम्प्रॉपर जो है वो सही
जिस तरह हम प्रॉपर यूनिफॉर्म की बात करते हैं, सही प्रॉपर यूनिफॉर्म किसी ने पहना और एक इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना, बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक नहीं होती। फ्रैक्शन वही चीज होती है जिसकी डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसके अलावा फ्रैक्शन अगर दूसरे अंदाज में आएगी तो वह इम्प्रॉपर होगी, और इम्प्रॉपर ही चेंज हो सकती है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि एक इम्प्रॉपर है जिसको हमने दोबारा प्रॉपर में चेंज करना है, तो वो तब ही होगी जब न्यूमरेटर बड़ा हो, वरना तो डिवीजन हो ही नहीं सकती, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर ये मैंने आपको बता दिए टू मिक्स फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ओके। मल्टीप्लिकेशन भी हम लोगों ने शायद पीछे थोड़ा बहुत इंट्रो किया हो, जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ। फ्रैक्शन हम लाइक मैं अगर लग रहा हूँ 1/2 टाइम्स 3/5, अब ये दो फ्रैक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, बड़ा ही इजी सिनेरियो है इनका मल्टीप्लाई करने का। यू नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर and denominator with the denominator. So 1 3s are 3 and 2 5s are 10. This will be your answer. देखिएगा कहीं पे अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो आपने उसे मिक्स फॉर्म में चेंज करना हो, ठीक है, वो कहे या ना कहे, ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपने आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देना है, ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल 1/7 टाइम्स 4 लिखा हुआ है, स्ट्रेट अवे 4, there is no denominator with it. अब किस तरह मल्टीप्लिकेशन होगी? जब डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम क्या डिनोमिनेटर को कंसीडर कर लेते हैं, दैट इट इज हैविंग 1 विद द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इजी हो जाएगा आपके लिए, 1 into 4 is 4, 7 into 1 is 7, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आई थिंक कोई मसला नहीं है इसमें। नेक्स्ट बारी आती है, एक वर्ड होता है उसको हम कहते हैं ऑफ। तो जब भी फ्रैक्शंस में आपको ऑफ नजर आ रहा हो, जब हम आगे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो ऑफ बड़ा डिटेल में पड़ेगा। तो जब ऑफ नजर आएगा आपको तो उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन, लाइक इफ यू आर हैविंग 2/3 ऑफ 1/7, नाउ दिस ऑफ मींस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, so 2/3 of 1/7 will give you 2/10, 2/3 7s are 21, ठीक है जी, ये आपके पास आंसर। तो ये भी याद रखिएगा कि ऑफ जो है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाता है, ओके। अब लास्ट रह गया, दैट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम पहले चेंज कर लेते हैं अपने जनरल फॉर्मेट में। आई एम रेजिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ, उसको हम चेंज कर लेंगे जी पहले जनरल फॉर्मेट में, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, ओके। सो दैट विल गिव अस 3 2s are 6। देखिए मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं, 3 2s are 6 प्लस 1, ये भी जरा याद रखिएगा, पीछे की हमने डिस्कस नहीं किया। 3 2s are 6, इसे अगर मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करूंगा, ये चीज मल्टीप्लाई होती है और ऊपर वाली ऐड हो जाती है। सो जी आई थिंक सो आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है, बीच में आ रहा है। 3 multiplied by 2 plus 1, ये मैं आपको बता रहा हूँ। So 3 2s are 6 plus 1, that will give you a 7। ये 7 आपका न्यूमरेटर में लिखा जाता है, so 7 denominator will remain same over 3, ठीक है। मैंने सेपरेट करके आपको बताया है, न्यूमरेटर सारा आप चला रहे हैं। So 3 into 2 plus 1 will give you a 7 over 3, टाइम्स 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, पहले से फ्रैक्शन के इसमें करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। So 7 over 3 times 3 over 1, ठीक है। ये होगा 7 3s are 21 over 3 1s are 3। अब ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन का हमें पता है कि सेम नंबर से डिवाइड करना है, 3 1s are 3 and 3 7s are 21, ओके। So 7 will be the answer। मैं आपको कहता कि ये सिंप्लीफाई करो 21 over 3 को करके तो 7 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और सारा स्टोरी है, ओके। अब डिवीजन पे जाते हैं। डिवीजन में रेसिप्रोकल लेना होता है, ये भी हम लोगों ने पीछे किया हुआ है। सो मैं जर्नल से एक एग्जांपल दे दूंगा, 3/7 डिवाइडेड बाय 2/5। सो वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली डिवीजन, आपने इसको
मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेना, सो दैट विल रेसिप्रोकेट दिस फ्रैक्शन, 5/2 करते हैं, सो 3 5s are 15 and 7 2s are 40। ये आंसर इसमें ठीक है कि डू आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर है ना, देखो न्यूमरेटर बड़ा है इसमें, तो 15/14 डिवाइड करूंगा तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, सो इट वुड बी 1 1 and 14, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो डिवीजन का थोड़ा सा ये सिनेरियो था। इस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, उससे पहले इम्प्रॉपर में कर लिया, फिर उसके बाद रेसिप्रोकेट कर दिया, ना कोई खास मसला। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये और कितना टाइम रह गया यार हमारे पास, 12 10 में 4 मिनट। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जल्दी जल्दी से मैं बताता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन में चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं इफ बी रिलेटेड विद द मल्टीप्लिकेशन। देखें, एक मैं आपको जनरल एग्जांपल पहले देता हूँ, 1/3 प्लस 2/3, या 2 भी नहीं 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस 1/3, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब याद रखिएगा कि जो एडिशन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। हमने ये कभी भी नहीं करना कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, नो, दैट वुड बी रॉन्ग, और ये मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं गलती। एडिशन सब्ट्रैक्शन में याद रखिएगा जब डिनोमिनेटर सेम हो तो तब एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, डिनोमिनेटर इज सेम, हमने उसको ऐड नहीं करना, हमने एज इट इज लिखना है। अब न्यूमरेटर को ऐड कर देना, 1 + 1। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम देन यू कैन ऐड द न्यूमरेटर, ये याद रखिए, ठीक है, 2/3 होगा। अब ये तो तब वो क्वेश्चन दिया मैंने जिसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम थे। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो 3 अप्रोचेस होती हैं, तीनों ठीक हैं, तीनों किसी भी टाइम आप यूज कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आपको पता होना चाहिए कब मैंने किस में यूज करना है। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहली वाली कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, दैट इज 1/2 प्लस 3/8, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं बड़ा इजीली, और हम लोग डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं, बट व्हेनेवर यू विल सी कि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, देखिए 8 मल्टीपल है ना 2 का, तब आप डिनोमिनेटर सेम करने वाली उस पर जाएं, लाइक यू कैन मल्टीप्लाई 3 and 3। मेरी आवाज आई थिंक सो आ रही है, बार बार पॉपअप दे रहे हैं। एनीवेज, मैंने फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या होगा कि ये बन जाएगा 3 और 2 3 जा 3 नहीं यार 4, 8 है, 8 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई, तो 1 4 जा 4 और नीचे आ जाएगा 2 4 जा 8, लास्ट हो जाएगा 3/8। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि ये वो सिनेरियो हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें एक जो है दूसरे डिनोमिनेटर की बात करें, एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर का मल्टीपल, ठीक है। तो जो छोटे वाला डिनोमिनेटर है आप उसको बड़े वाले में चेंज कर दें, तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो जो चीज मैं डिनोमिनेटर में करूंगा वही मुझे न्यूमरेटर में करनी पड़ेगी, ठीक है। सो वी विल गेट 4/8 प्लस 3/8, तो ये आपके पास अब डिनोमिनेटर सेम आ गए, वो आपने सेम लिखना है और 4 + 3 लिखना है, that will give you a 7/8 will be the answer, ठीक है। तो ये पहला तरीका है, आप एलसीएम के थ्रू भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन अगर मल्टीपल है किसी भी चीज का तो आप फिर ये कर लें, ये इजी मेथड है और ये जल्दी भी हो जाएगा, गलती होने का भी चांसेस कम। अच्छा, अब दूसरे सिनेरियो पे जाते हैं जहाँ एलसीएम हमारे पास थोड़ा लाजमी हो जाता है लेना। देखें जी, अब मेरे पास अगर चीज आए 1/आई कैन से 1/3 प्लस नहीं 3 नहीं, हम इसे करते हैं 1/6 कर लेते हैं, 1/6 प्लस 3/16, ठीक है। 1/6 प्लस 3/16। अब हमें पता है कि जो 6 का है मल्टीपल नहीं है 16, बड़ी क्लियरली बात है, 6 का मल्टीपल नहीं है 16, 6 का मल्टीपल 18 बनता है, इसके करीब 3। अब हम ये वाला मेथड ऑप्ट नहीं कर सकते, अब हमारी मजबूरी हो गई टू गो विद द एलसीएम थिंग,
सो 6 and 16, 2 से एलसीएम ले रहा हूँ, 2 3 से 6 and 2 8 से 16, और फिर आपका आ जाएगा 3 1 से 3 8 एज इट इज आ जाएगा, और फिर 8 के थ्रू डायरेक्टली हम ले लेंगे, ठीक है जी। सो 2 3 से 6 and 6 8 are 48, सो 48 will be the LCM। जो LCM आएगा वो आपने नीचे लिखना है। अब जरा गौर कीजिएगा, जो ऊपर वाला नंबर है एज इट इज नीचे आएगा, लेकिन इसके साथ एक चीज मल्टीप्लाई होगा। अब वो चीज क्या होगी, डिनोमिनेटर को आपने मैच करना है इसके साथ 48। 6 हाउ मच सा 48, 6 8 सा 48, मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तब आएगा, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई 8 विद दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 16 हाउ मच सा 48, सो 16 3 सा। सबा यार 2 मिनट तुम वेट करो, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, ठीक है, अभी मैच चल रहा है। फिर आवाज आ गई है सबा को, अदनान एंड सबा बोथ, मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा, अभी जरा 5-6 मिनट मुझे दो, क्योंकि अभी मैथ्स ही चल रहा है, बस हमने वो कंप्लीट करना है फ्रैक्शंस। ओके, अब इधर देखें, 3 एज इट इज आएगा टाइम्स 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए, 3 के साथ। 16 3 सा 48, तो आपने 3 यहाँ पर, ठीक है। ये है तरीका एलसीएम लेने का। तो 8 + 9 आपके पास आ जाएगा 17/48, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो जब डिफरेंट होगी तो यू कैन गो विद दिस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर सेम वाला तरीका और एलसीएम वाला तरीका, और आप लोगों को पता चल गया कि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम वाला कब कब करते हैं। एक चीज रह गई है, वो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए, अब कोई क्वेश्चन आ जाता है 1/3 टाइम सॉरी +2/5। अब जरा इन दोनों को देखें ना, इनमें कोई भी चीज सेम नहीं है। 3 और 5 ना कोई सेम टेबल इन्हें डिवाइड कर सकता है, ना ये मल्टीपल हैं, कोई भी ऐसी चीज इनमें कॉमन नहीं। तो एलसीएम लेने की बजाय अब आपने तीसरा जो मेथड है, जो शॉर्टेस्ट मेथड है, यू कैन गो विद दिस मेथड कि आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को 1 से करना है, और 3 को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 को 2 से। दोबारा बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, 3 into 5, 5 जो है वो 1 के साथ हो जाएगा, 1 into 5 प्लस एज इट इज आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। ये तरीका तब करना है जब कुछ भी कॉमन बीच में ना हो, ना मल्टीपल हो और ना ही सेम नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। एलसीएम तब करना है जब कोई भी सेम नंबर इनको डिवाइड कर सकता हो। देखो 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, दोनों में आंसर होल नंबर में आएंगे, आएंगे ना। तो जब ये दो नंबर्स आएंगे तो आप एलसीएम के थ्रू जाएंगे, जब कोई सेम नंबर इन्हें डिवाइड कर सकता हो। जब कोई भी सेम नंबर डिवाइड ना कर सकता, लाइक 3 और 5, इनको तो कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता सेम, और ना ही आपस में मल्टीपल है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से आप चल सकते हैं। सो 5 + 6 विल गिव यू 11/15, ये आपके पास आंसर, ठीक है जी। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग अ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, 3 हमने सिनेरियोस पढ़े कि किस तरीके से हम लोगों ने करना है, एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम करना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप मेरी आवाज आ रही है जी सारों को बिल्कुल क्लियर, और शेयर, ये स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अच्छा, वी वर डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सेम डिनोमिनेटर्स और मिक्स फ्रैक्शन का शायद ना डिस्कस किया हो, लेकिन सेम और डिफरेंट का मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा ज़रा रिकैप कर लेते हैं। सेम में आपके जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, लाइक 2/5 - 1/5, तो सेम डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन की जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो डिफरेंट होता है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन से। तो फ्रैक्शन जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। अब इसमें सेम एज इट इज 5 रहेगा, ऊपर वाली चीज माइनस हो जाएगी, 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है।
ये हमारे पास सेम का। डिफरेंट के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे फॉर अ डिफरेंट डिनोमिनेटर। वन वाज जब कोई चीज मल्टीपल होती है दूसरे, मतलब जो एक डिनोमिनेटर है वो दूसरे का मल्टीपल हो, लाइक 1/2 प्लस 3/8। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर्स को जरा सर्च करें हम। ये जो डिफरेंट और सेम की बात करें, हम सिर्फ डिनोमिनेटर्स की बात करें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो तभी जाकर हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने आपका तरीकाकार बताया था कि आप इसके डिनोमिनेटर सेम कर लें। आपको पता है कि 8 जो है वो मल्टीपल है 2 का, तो वो 2 के टेबल में होगा, इसलिए 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या से कहते हैं 8 बन जाए। तो डेफिनेटली आई नीड टू मल्टीप्लाई 2 विद 4। तो 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, so whatever I am doing in the denominator, I need to do the same thing in the numerator. ठीक है, plus 3/8, so that will be 4/8 plus 3/8, so आपके पास आंसर आ जाएगा 7/8। ठीक है जी, ये आपके पास था मल्टीपल पर। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मतलब सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। सेकंड जो सिनेरियो था कि डिनोमिनेटर सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो बट आपस में मल्टीपल ना हो। Like I give you the same again the example, like 1/4 plus you can say that 3/14। ठीक है, अब अगर मैं इन डिनोमिनेटर्स को लोअर करूं तो 1 14 एंड 4 है। अब 4 तो मल्टीपल नहीं है, मतलब लाइक 14 का, आई मीन लाइक 14 4 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये वाला मल्टीपल वाला सिनेरियो तो खत्म हो गया। अब जब सेम टेबल आता है तो गो फॉर LCM। Whenever you're having the same table के डिवीजन का क्या मतलब है, 4 और 14 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों को कर सकता हूँ ना, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब आपके पास ये सिनेरियो आ जाए तो तब आप LCM के थ्रू जाएं। तो LCM का क्या तरीका कार था, 4 और 14 यहाँ पे आप लिखें, तो 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 7 as it is आ जाएगा 7, 1 for 7। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 2s are 4, 4 7s are 28। सो 28 विल बी द LCM। अब जरा गौर कीजिएगा, 1 एज इट इज नीचे उतरेगा बट ये मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर से। अब वो नंबर कौन सा होगा, हमने चेक करना है 4 हाउ मच इज 28, सो 4 7s are 20, ऑलराइट, प्लस 3 14 हाउ मच इज 28, 2s are 20। ठीक है, तो ये आपके पास 7 plus 6/28, तो ये आपके पास आ जाना है 13/। दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी, थर्ड हमारे पास सिनेरियो था कि इंटायरली डिफरेंट हो, ना किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हो, ना मल्टीपल्स हो, कुछ भी ना, डिफरेंट हो स्ट्रेट। उसमें फिर आप लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो वाला याद रखिएगा इसमें। मैं थोड़ा सा रेज करके आप लोग को यहाँ पे जगह जरा साफ करके, ओके जी, देखिए 1/3 प्लस 1/5। नाउ 3 और 5 में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ना ये किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ना ये मल्टीपल्स हैं। तो आपने क्या करना है, जब इसका सिनेरियो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। सो 1 into 5 plus 3, that is 3 5s are 15, 5 plus 3/15 which is equals to 8। ये आंसर है। ठीक है जी, ये सिनेरियो थे जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किए थे। मिक्स फ्रैक्शन का ये सिनेरियो होता है कि अगर मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बता दूं, मिक्स फ्रैक्शन अगर आ जाए तो सबसे पहले आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, उसके बाद आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लें, दैट वुड बी लाइक 2 1/3 प्लस 3 1/2। ये आपके पास क्या बनेगा, 3 2 से 6 प्लस 1 7/3 प्लस 2 3 से 6 प्लस 1 7/। ठीक है, इसके बाद अब आप देख लें कि दोनों को बिल्कुल डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के आप काम करें, सिर्फ एक स्टेप आपका ज़्यादा हो जाएगा।
to convert a mixed fraction into improper. ठीक है जी, ये हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोग कर चुके हैं। अब हम आते हैं पास पेपर के क्वेश्चंस पे। Okay, without using your calculator, work out this thing. ये board mass हम fraction में भी discuss करेंगे. Okay, you must know all of your, you must show all of your working and give your answer as a fraction in its simplest form. Okay, यहाँ पे 3-4 चीजें जरा गौर कीजिएगा. तो first of all, this operation is under brackets. तो मुझे जरा गौर करना पड़ेगा, ये ना हो मैं कोई board mass का rule तोड़ दूँ. Board mass जिस तरह numbers में होती है, इसी तरह fraction में भी होती है. Second is that show all of your working. It means that I cannot use calculator. I need to show each and every step, which is essential. Okay. अगर कोई ऐसा step मैं miss कर रहा हूँ तो फिर I mean like it would be like difficult और मतलब doubt में पड़ जाएगा कि मुझे पूरे marks मिले. Give your answer as a fraction in its simplest form. अब जो answer आएगा उसको simplest form में भी change करो. ठीक है जी. Okay. तो सबसे पहले हम चलते हैं 11/12 minus ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व हो. ब्रैकेट्स में मैंने देखा कि दोनों डिनोमिनेटर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ना ये मल्टीपल है ना किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. तो आई विल गो विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थिंग. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 times 3 minus 2 times 4 और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 3s are 12. ओके, सो इट्स 11/12 minus 9 minus 2 4s are 8/12. That would be 11/12 minus 1/12. ये आपके पास बनेगा जी 10/12. ठीक है. अब अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे छोड़ देते हैं आंसर, that this is the answer. No, he said that you need to give your answer in the fraction in its simplest form. तो उसका एक प्रॉपर नंबर होगा. ठीक है, don't lose that. So simplest form के लिए क्या है, सेम नंबर से डिवाइड करें. 2 5s are 10, 2 6 are 12. So 5/6 will be the answer. ये आपके पास आंसर. अब ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स का होता है क्योंकि इसमें चीजें काफी ज्यादा से दी हुई हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करें, बोर्ड मैथ्स भी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. सो 3 मार्क्स आई थिंक सो मेरे ख्याल से इसके होंगे. तो ये सारा सिनेरियो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं. एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? कोई इशू किसी को? Okay, good. Without using a calculator, work out this one now. Again, the same topic question, board mass. So you must show all of your working, give your answer as a fraction in its simplest form. Fine. So ये आपके पास बनेगा जी. क्या हम कर सकते हैं board mass? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है. सो ब्रैकेट में सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, इसे मैं इम्प्रॉपर में चेंज कर लेता हूँ. 3 2s are 6 plus 1 7/3 minus 7/8 times 6/25. ठीक है जी. अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा, ब्रैकेट सॉल्व होंगी, दोनों में आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिनेरियो कर देंगे. So 7 into 8 minus 7 into 3 over 3 8s up. मैं यहाँ इस तरह लिख दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम. ठीक है जी. नेक्स्ट स्टेप विल बी 7 8s are 56 minus 7 3s are 21 over 3 8s are 20. Okay. So 56 minus 12, 21, that would be 5, and 5 minus 2 is 3, 35 over 24 times 6/20. ठीक है जी. अब आप यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर. यू कैन नॉट यूज अ कैलकुलेटर. ठीक है, तो बेहतर यही है कि यहाँ पे आप काट लें. अगर आपने 35 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे आप लोगों के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना बड़ा मुश्किल हो गया. यहाँ पे कटिंग आसान है. देखिए 5 से काट रहा हूँ 35 और 25. So 5 5s are 25, 5 7s are 35, 6 1s are 6, 6 4s are 24. Anything else? Nope. 7 into 1 is 7, 4 5s are 20. This is the answer. 7/20. ठीक है जी. So this is how we solve BODMAS
थिंग्स। इसी के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ा। बाकी बोर्ड मैथ्स का मैं पता है कि ब्रैकेट सॉल्व पहले होती हैं, बाकी चीजें बाद में होती हैं। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन, एनी कंफ्यूजन? कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब हम आते हैं पास्ट पेपर्स की क्वेश्चंस पे जिनमें फ्रैक्शंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिट करती हैं। वो सारे हम डिस्कस करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि लेक्चर में वो सारी चीजें हों जो डिफरेंट एंगल से आई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। This is the question from Core. He said that shade 2 by 3 of this shape. So I need to shade 2 by 3 of this whole shape. ठीक है जी। तो अब मैंने आपको बताया था 2 by 3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इन फ्रैक्शंस इफ यू आर हैविंग ऑफ देन वी नीड टू मल्टीप्लाई। बाकी आपका प्रोसीजर आप ये कर लें कि काउंट ऑल ऑफ द आई मीन लाइक बॉक्सेस अगर वो इक्वली डिवाइड नहीं हुए, और फिर उसको 2 by 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं आपको जनरल बताता हूँ। सबसे पहले ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा मेथड है, लेकिन आप जरा समझ लें कि आगे पीछे अगर इसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिया तो हम उसमें किस तरह करें। देखें 1 2 3 4 5 5 और 5 10 और 5 15। सो इट मींस दैट टोटल हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो 15 हैं। ठीक है। सो 2 by 3 of 15। करेक्ट। 2 by 3 of 15 कितने बॉक्सेस बनेंगे? 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 5s are 10। इसका मतलब है कि 2 by 3 of 15 is basically 10 boxes. So I need to shade 10 boxes. Okay. So आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने 10 boxes कोई से भी शेड करना है, you will get the marks। ठीक है। ये तो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल आपका वो था कि अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जरा शॉर्टकट क्या है, आपने देखना है कि जो आपकी फिगर है वो किस तरीके से डिवाइड हुई है। अगर मैं यहाँ देखूं, डिनोमिनेटर आपको सारा गाइड करेगा। देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर था 3। आप देखें कि पूरी फिगर 3 इक्वल पीसेस में कहाँ डिवाइड हुई है। अगर मैं इस पूरे कॉलम को देखूं तो ये 1 कॉलम है, ये 2nd कॉलम है, ये 3rd कॉलम। तो इसका मतलब है कि ये मतलब पूरी शेप 3 कॉलम्स में डिवाइड हुई है। ठीक है। पूरी शेप 3 कॉलम्स में डिवाइड। अब मैंने उस 3 में से कितनों को शेड करना है? 2 को। आउट ऑफ 3 आई नीड टू शेड 2। ठीक है। तो मैं 2 कॉलम्स को सीधी सीधी शेड कर, I'll get the answer. It's the same answer which we actually solve from the method 1। ठीक है जी। लेकिन हर दफा इस तरह नहीं होता, ये बात याद रखिएगा कि हर दफा आपको आउट ऑफ 3 शायद फिगर में डिस्ट्रीब्यूशन ना मिले। ठीक है। तो ये भी जरा ख्याल रखिएगा। अभी तो यहाँ पे इजीली आउट ऑफ 3 मुझे मिल गए, लाइक 3 में मैं इजीली डिवाइड कर सकता था और उसमें 2 मैंने शेड कर दिया। अगर आपको ना मिले तो दिस मेथड इज यूनिवर्सल। You just have to count all of the boxes and then you need to multiply with the fraction, you will get the answer। ठीक है जी। any problem with anyone? कोई मसला है तो बताएं जी। सर आप कोई भी शेड कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। I mean, एक सर मतलब रोज से शेड करनी है अपनी, कोई भी कर सकते हैं। मतलब तुमने स्मॉल 10 बॉक्सेस शेड करने। देखो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तुम पूरी शेप में से 10 बॉक्सेस शेड कर दो बस, चाहे वो रोज में हो या कॉलम। सही। ठीक है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। शेड 5/8। अब मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन डाला है, ये भी पास पेपर में कोर का क्वेश्चन। He said that shade 5/8 of this rectangle। अच्छा, सबसे पहले हम जो है 5/8 को किस तरह लिखते हैं? 5/8 होता है 5/8। ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन टीएच की फॉर्म में जब आ जाता है ना इसका नंबर, तो उसका मतलब होता है कि ये डिनोमिनेटर है। ठीक है। अक्सर वो आपसे कहेगा 2/3। 2/3
So 2 will be in the numerator and 3 will be in the denominator. और कोई नंबर हो तो उसके साथ th लग जाए, like 1/9, so it would be 1/9. ठीक है जी, ओके मेरे पास आ गया जी 5/8। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मेथड 1 से करता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। सो मैं पहले टोटल बॉक्सेस काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4। सो आई एम हैविंग 4 स्मॉल बॉक्सेस और कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी कॉलम है, 6 कॉलम है। तो टोटल बॉक्सेस हुए 6 into 4 which is 24। ठीक है जी, अब 5/8 टाइम 24 करूँ तो मेरे पास आएगा 8 1 8 and 8 3s are 24. So 5 3s are 15. So I just need to shade 15 boxes. 15 को मैं किसी तरह भी शेड कर सकता हूँ। देखिएगा मैं आपको जर्नल शेडिंग में ग्रीन कलर हम ले लेते हैं, हाईलाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, so you can shade these 15 boxes, small boxes आपने शेड करने एंड आपको 1 मार्क मिल जाएगा स्ट्रेट। ठीक है जी, ये हमारा था मेथड 1। फॉर मेथड 2 आई नीड टू चेक कि कोई आउट ऑफ 8 डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है मुझे, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है 8। ओके मैं जरा चेक करता हूँ कहीं से मुझे मिलेगी 8 1 2 3 4 5 6, नो, सो 1 2 3 4, ये 4 है मेरे पास और ये 6 है। ठीक है, तो क्या किया जाए, 8 की डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिल रही और दूसरा मैंने अगर आपको मेथड बनाया मल्टीप्लाई करने का तो फिर मुसीबत बन रही है। 6 और 4 को 2 से कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके छोड़े रहने दें, आप मेथड 1 के साथ इसके देखें। अब इस चीज में मैं आपको वही कह रहा था कि 8 आउट ऑफ 8 अगर स्ट्रेट अवे डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल रही है तो तब आप करें, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप छोड़ दें, ये ना हो गलती हो जाए। हो सकता है ये सेकंड मेथड से ही, but I'm not doing it because you people will get confused. So stick to method number 1. ठीक है, so 15 boxes आपने शेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 20 स्टूडेंट्स चूज देयर फेवरेट साइंस सब्जेक्ट। थोड़ा स्टैट्स का क्वेश्चन आ रहा है लेकिन फ्रैक्शन में है वो क्वेश्चन पूछे। 20 टोटल स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट सब्जेक्ट चूज। The result are shown. अब 20 टोटल थे, उनमें से सारों ने वोटिंग की। सो बायोलॉजी जो है वो 11, ये देखो उसकी टॉप जो है वो यहाँ पे 11 पे 11 बच्चों ने सेलेक्ट किया। केमिस्ट्री वाज लाइक लीस्ट फेवरेट, उसको 3 बच्चों ने वोट किया और फिजिक्स जो है वो 6 बच्चों ने वोट। ठीक है जी, फाइन। अब हो गया राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट साइंस सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री का फेवरेट मतलब फ्रैक्शन बनाया कि आपने फ्रैक्शन में आंसर देना है कि आउट ऑफ कितने बच्चों में से कितने केमिस्ट्री को वोट दिया है। तो हमारे पास टोटल कितने थे बच्चे जी, आउट ऑफ 20 थे, 20 पे हमारी सारी एनालिसिस हुई और कितनों ने सेलेक्ट किया केमिस्ट्री, 3 ने। यहाँ से हमें पता चल रहा है बिल्कुल मिडिल में है ये बार। ठीक है, the frequency basically telling you how many votes are with chemistry, how many students opt for chemistry. ठीक है, so it would be 3/20. That is the answer. ठीक है जी, so जब भी वो कहेगा as a fraction लिखें, write down as a fraction या write down something as a fraction of something. So as a fraction के बाद जो आपका पास नंबर होगा वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना होता है और जो इससे पहले होता है वो अपने न्यूमरेटर है। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? Okay, yeah, this was the thing I was telling you. See, he said that write 0.70 as a fraction of 5.6, giving your answer in the lowest terms.
Okay, now there is no compulsion of the calculator, so I can use the calculator straight away. But first is I need to write this thing as a fraction of this. मैंने कहा as a fraction of this अगर इसने कह दिया, तो what we have to do, we have to write 5.6 in the denominator and 0.7 will be in the numerator. ठीक है जी, ये आपके पास जनरल फ्रैक्शन बन जाएगी. इसके बाद यही चीज आप लिखें कैलकुलेटर में, तो यू विल गेट द आंसर 0.70 divided by 5.6. अगर आप करें, ठहरे मैं लिखता हूँ 0.7. So 1/8 is the answer which I am getting. 1/8. ठीक है, this is the answer. So लाजमन लोवेस्ट टर्म्स में लेके जाना. 1/8 is the lowest term. ये straight away आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा. Any problem? Okay. Now we are going to the word problems. Word problems भी आ जाते हैं हमारे. Okay, suppose that 2/5 of the students in the school are girls. 2/5 of the students, जो total student थे, उसका जो 2/5 portion है, वो क्या है? Girls. For example, अगर पूरे स्कूल में 5 बच्चे हैं, तो उनमें से 2 कितने होंगे? 2 लड़कियां होंगी. ठीक है, 2 will be girls. If the school has 600 students, अगर स्कूल में 600 students हैं, तो how many girls are there? Now we need to find out how many girls. Out of 5, 2 बच्चियां जो बच्चे हैं वो girls हैं. तो जब 600 होंगे तो कितने होंगे? बड़ा सिंपल सा, 2/5 of the total number. 2/5 of the total students कह देते हैं. ठीक है जी, यहाँ मैं लिख दूँ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स. जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल स्टूडेंट से, तो यू विल गेट द आंसर कि गर्ल्स कितनी है. सो 2/5 टाइम्स 600 was the total student. So 5 ones are 5, 5 ones are 5, 120. So 2 into 120 is 240. So if there are 600 students, उन 600 स्टूडेंट में से 240 क्या होंगी? गर्ल्स. ठीक है जी, ये हमारे पास तरीकाकार है सॉल्व करने का. सेकंड में आपको जनरल एक और भी चीज बता दूं, शायद किसी की क्लिक कर जाए. 2/5, देखें, आउट ऑफ 5 2 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. मुझे आउट ऑफ 600 चाहिए कि आउट ऑफ 600 कितने बच्चियां जो हैं वो लड़कियां होंगी. तो मैं 5 को किसी एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं कि वो 600 बन जाए. ठीक है, क्योंकि मुझे आउट ऑफ 600 चाहिए. तो फॉर दैट नंबर में 5 को सबसे पहले डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब 600 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो आई विल गेट एज 120 आंसर. ठीक है, आप इसे डिवाइड करें तो 600 आ जाएगा स्ट्रेट. अब इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ कि आपके पास डिनोमिनेटर में 600 आ जाए. अब फ्रैक्शन का क्या रूल था कि जो चीज आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू मल्टीप्लाई द सेम विद द न्यूमरेटर. सो न्यूमरेटर से जब 120 मल्टीप्लाई होगा तो 240. ये फ्रैक्शन है. नाउ आउट ऑफ 600 240 विल बी गर्ल्स. ठीक है जी, दोनों मेथड्स आपको बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए. किसी को कोई मसला? Okay. Now imagine that 2/5 of the students in another school are boys. कोई दूसरा स्कूल था उसमें बॉयज हैं 2/5, मतलब आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 2 जो हैं वो लड़के. एंड दैट देयर आर 360 बॉयज. ओके, नाउ ही सेड दैट अब हमें बॉयज का पता है कि 360 हैं. ठीक है, अब मैं टोटल का नहीं पता, हमें बॉयज का पता है कि वो 360 हैं. How many students are there in the whole school? Total students कितने होंगे? Okay. So जो हमने पीछे मेथड नंबर 2 किया है ना, मैं सबसे पहले वो करता हूँ बिकॉज वो इसमें ज्यादा इजीली
हो जाएगा सॉल्व, आपको पता चलेगा। देखिए, आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 2 आर बॉयज, ठीक है। अब मुझे ऊपर वाली चीज 360 बनानी है, क्योंकि अब मुझे पता है कि बॉयज कितने 360, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई 2 विद अ सर्टेन नंबर कि आंसर क्या आ जाए 360, और वही सर्टेन नंबर फिर मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज जो चीज मैं फ्रैक्शन में ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा वही फ्रैक्शन में नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, अब ये सर्टेन नंबर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं 360 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, ताकि मुझे वो नंबर पता चल जाए। नहीं तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करता जाता हूँ डिफरेंट नंबरों से जब तक 360 ना आ जाए, तो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं क्या करूंगा कि मैं 360 को करूंगा डिवाइडेड बाय 2 in the calculator, so I will get 180 as an answer. ठीक है, now this 180 is very important. I need to write 180 here and 180 here. ठीक है, अब आपके पास जरा मल्टीप्लाई करें, so in the numerator you will get 360, 182, 860, कहीं गलती या कैलकुलेशन में ना हो जाए। 5 into 180 कितना बनेगा? 900, 900, ओके। देखें जी, नाउ ऐसा स्कूल जिसमें 360 बॉयज हो, उस स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? 9। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। यू नीड टू चेक विच वैल्यू यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद। ठीक है, उस वैल्यू को फिर आपको पता होना चाहिए कि वो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में लाया करती है या डिनोमिनेटर में। अगर वो टोटल की बात करे तो टोटल तो डिनोमिनेटर में लाया करता है, और अगर वो बॉयज गर्ल्स या किसी भी चीज की बात कर रहा है वो न्यूमरेटर में लाया करेगा। ठीक है, then we have to see कि 360 जो नंबर है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करूं मेरा जो न्यूमरेटर में है, ताकि मैं उस पर्टिकुलर नंबर तक पहुंच सकूं, बिकॉज मैंने वो नंबर बनाना है। क्योंकि ऊपर वाली चीज में 360 हर सूरत करना है, तब मुझे पता चलेगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, क्योंकि 360 इसमें बॉयज हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व फ्रॉम मेथड 2। अब मेथड 1 पे आते हैं। मेथड 1 इज थोड़ा अलजेब्रिकली हमें करना पड़ेगा, लेकिन वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके जी, नाउ फॉर मेथड 1, फॉर मेथड 1, ओके, नाउ मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द टोटल नंबर या टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स। ठीक है, मुझे पता तो नहीं है ना टोटल कितने, सो टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स। नाउ बॉयज की क्या बनेगी, 2/5 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं टोटल स्टूडेंट से, 2/5 को अगर मैं टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि ये बॉयज की फ्रैक्शन है। ओके, नाउ आई नो दैट द नंबर ऑफ बॉयज इज गिवन व्हिच इज 360, so 2/5 times x equals to 360। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, now I need to find out the value of x. So x will be equals to 360 times 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आप सॉल्व करें कैलकुलेटर में, यू विल गेट 900 एज एन आंसर। तो ये सारा सिनेरियो, ठीक है, इसीलिए मैंने मेथड 2 पहले करवाया, ताकि आप लोगों को जो आसान चीज थी वो पहले समझ आ जाए कि थोड़ा सा अलजेब्रा इन्वॉल्व होगा। मसला इसमें भी कुछ भी नहीं है, बट यू कैन ऑफ बोथ मेथड, जो भी आप लोगों को आसान लगे। ठीक है जी, आई होप कोई मसला नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Going to the next one. A cat eats 1/2/3 tins of food each day. How many tins are needed for 1 week? एक हफ्ते के लिए कितना चाहिए होगा जब वो हर रोज इतना खा रही है? So I know that in 1 week I'm having 7 days.
7 days, एक दिन में वो इतना खा रही है, तो 7 दिनों में वो कितना खाएगी? 7 times whatever she eats in 1 day. So now 7 times 3 ones are 3 plus 2, that is 5/3. 7 over 1 ये हम लिख सकते हैं, तो 7 5s are 35 and 1 3s are 3, so it would be 35 over 3. अब this is improper fraction, तो आप इसे change कर लें, 3 11s are 33 और 2 आंसर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 11 इधर और 3 नीचे, so 2 11.66, okay. 2 11, so this will be the answer. And Zara ने message किया 11.66, you can write 11.6 as well, no problem with that. Both of the answers are correct. You just need to multiply 7 with whatever fraction she eats in 1 day, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमें फिर टोटल पता चल जाएगा कि कितने फ्रैक्शन वो खाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब है 11 टिन्स तो वो पूरे खा गई, और जो 12th टिन था उसका भी 2/3 वो खा गई है, सिर्फ 1/3 रह गया। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस, ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। ओके जी, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। Now, if 3/5 of the people in a theater buy a snack during the interval, okay, and of those who buy a snack, 5/7 buy ice cream. Okay, this is kind of like थोड़ा सा उसने यहाँ पे scenario different कर लिया। What fraction of the people in the theater buy ice cream? Okay, देखें, पूरे टोटल बंदों में से 3/5 जो है उन्होंने स्नैक्स बाय किए। ठीक है, जितने भी टोटल थिएटर में थे, वो जिन्होंने स्नैक्स बाय किया है उनमें से 5/7 ने क्या बाय किया है? आइसक्रीम। ठीक है, सो फ्रैक्शन ऑफ द पीपल who buy आइसक्रीम, तो ये क्या हो? जो स्नैक्स खरीदने गए, people who buy snacks times the fraction who buy ice cream times the fraction who bought like ice cream. Yeah, definitely. देखें क्या होगा, and of those who buy a snack, 5/7 buy ice cream, and of those, of means you need to multiply. So multiply what thing? You have 3/5 of the people who buy snacks. So 3/5 of 5/7. 3/5 of 5/7 will give you the fraction of the people who buy ice cream. ठीक है, क्योंकि देखें जिन्होंने स्नैक्स बाय किए थे उनमें से 5/7 ने आइसक्रीम बाय की, तो जिन्होंने स्नैक्स बाय किए थे वो 3/5 थे, उनमें से 5/7, सो ऑफ 5/7 हो गया, सो 3/5 times 5/7 will give you the answer, which is 5 को कैंसिल करें, 3/7। So it means that out of 7 people in the whole theater, उनमें से सिर्फ 3 ने आइसक्रीम खरीदी। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। किसी को कोई मसला? नो प्रॉब्लम। Okay. Andrew, Bashir and Candy are trying to save money for a birthday party. एक बर्थडे पार्टी है जिसमें से तीनों इसमें सेव करना चाह रहे हैं। If Andrew saves 1/4 of the total needed, Bashir जो है वो 2/5 करे और Candy करे 1/10. What fraction of the cost of the party is left to pay? ओके, ये सारी सेविंग्स अपने अंदर डाल दें, हमने बताने का कितना फ्रैक्शन रह गया। ओके, मैं अज्यूम करता हूँ कि बर्थडे पार्टी को चाहिए थे जी $X सेलिब्रेट करने,
ठीक है। अब इस x डॉलर में 1/4 ऑफ द टोटल नीडेड, बर्थडे पार्टी का जो टोटल चाहिए था वो x डॉलर थे, 1/4 ऑफ द टोटल जो है वो एंड्रयू ने सेव कर लिए। सो एंड्रयू ने सेव कितने किए हैं जी? 1/4 ऑफ टोटल, तो टोटल हमने x सपोज किया हुआ है, तो एंड्रयू ने किए 1/4 टाइम्स x। बशीर ने कितने किए? बशीर सेव 2/5 ऑफ x, सो 2/5 इंटू x। तीसरी आ गई कैंडी, कैंडी ने कितने सेव किया जी? 1/10 ऑफ x। ठीक है जी। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल सेविंग्स कितनी है। सो सेविंग्स हमारे पास टोटल आएंगी 1/4 x प्लस 2/5 x प्लस 1/10 x। ठीक है जी। इन सारों को आप 1/4 प्लस 2/5 प्लस 1/10 कैलकुलेटर में लिख लें, x को आप साइड पे रखें, वो हम आखिर में ऊपर वाले के साथ लिख लेंगे। 1/4 प्लस, आई एम राइटिंग इन कैलकुलेटर, 2/5 प्लस 1/10, सो फ्रैक्शन मेरे पास आ रहा है 3/4। आई होप कुछ चीज गलत, 3/4 और 7x एज इट इज आ जाए। ठीक है जी। ये हमारे पास टोटल सेविंग्स आ गई। अब अमाउंट लेफ्ट कितना आता है? जो टोटल अमाउंट थी उसमें से सेविंग्स माइनस कर दो तो लेफ्ट ओवर अमाउंट आ जाएगी। तो टोटल अमाउंट वाज x और ये हमारे पास था यहाँ पे 3/4, इसके साथ लगा होगा 1, सो यू कैन राइट स्ट्रेट अवे 1 माइनस 3/4, तो आपके पास आ जाएगा 1/4x। ठीक है, x आप साथ लगा, सो इसका मतलब है कि 1/4 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, 1/4 ऑफ द टोटल कॉस्ट जो हमारे पास थी वो अभी रहती है। दिस इज द अमाउंट व्हिच वी हैव टू, अभी मतलब रहती है जमा करने की। ठीक है जी। टोटल सेविंग्स मैंने निकाली, उसे एड अप कर लिया और फिर टोटल में से माइनस कर लिया। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? ओके, द प्रोग्राम contains 8 advertisements break, each of which lasts for 3 minutes. ओके, एक प्रोग्राम था जिसके अंदर 8 ये ब्रेक्स आनी है और ये जो 8 हैं हर ब्रेक जो है वो 3 मिनट की है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि टोटल ब्रेक्स कितनी होंगी? अगर हम देखा जाए कि टोटल ब्रेक्स, टोटल टाइम उसका निकाला जाए 3 into 8 कर लेंगे तो वी विल गेट 24 मिनट्स। इसका मतलब है कि पूरे प्रोग्राम में 24 मिनट्स जो हैं वो हम लोग मतलब वो ब्रेक्स होंगी। ठीक है, टोटल प्रोग्राम के अंदर। Find the fraction of the 2 hours and 40 minutes that is taken by advertisements. Give your answer in simplest form. Okay. हम लोगों ने बताना है एज ए फ्रैक्शन आंसर देना है कि अगर प्रोग्राम टोटल था 2 hours 40 minute का तो उसमें फ्रैक्शन मतलब कितना फ्रैक्शन ब्रेक्स ले गई। ठीक है, जो ब्रेक्स थी बीच में जो 24 मिनट्स की थी वो कितने फ्रैक्शन ले गई। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज अ टोटल क्वांटिटी, ये टोटल अमाउंट है टाइम की कि कितना टाइम होगा, तो जो टोटल चीज है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है 2 hours एंड कितने मिनट्स है 40 मिनट्स, और जो यूपर है चीज वो क्या है जी, वो थी 24 मिनट्स, क्योंकि ब्रेक्स का जो टोटल टाइम था वो था 24 मिनट्स। अब बात ये है कि यूनिट सेम नहीं है, नीचे आवर्स है ऊपर मिनट्स है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं 24 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 into 60, आवर्स को मिनट्स में कर रहा हूँ और 40 एज इट इज ऐड कर लूँ, सो 24 मिनट्स over 120 plus 40, that will give you 24 minutes over 160 minutes. ठीक है जी, any problem with calculation? नहीं लग मिनट्स और मिनट्स तो कैंसिल आउट हो गए, तो अब हमारे पास है 24 over 160, which is not the final answer because he said that you need to give your answer in the simplest form. So you just have to write this thing in the calculator and that the calculator will give you the simplest form. 24 divided by 160 I'm doing, that is 3/2. So 3/2 is the
आंसर। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा दें। ठीक है जी, चलें आगे। जी सर। सर ये आपने 62 को 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि आवर्स थे ना, देखो 2 घंटे थे, सो आई चेंज्ड आवर्स इनटू मिनट्स। सो अगर आवर्स को मिनट्स में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ऑलराइट, ओके ठीक है सर। सर या 3 को 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? कहाँ पे? जो 24 मिनट्स जहाँ से। या अरफा 8 ब्रेक्स थी ना, मतलब हम लोग कोई ड्रामा देख रहे हो तो उसमें उस ड्रामे में 8 ब्रेक्स आएंगी, ठीक है, और हर ब्रेक जो एडवर्टाइजमेंट ब्रेक्स होती हैं वो 3 मिनट लास्ट करेंगी। तो टोटल टाइम ब्रेक्स का कितना होगा? डेफिनेटली 8 ब्रेक्स होंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तो टोटल टाइम आ जाएगा 24 मिनट्स। मतलब टोटल प्रोग्राम में 24 मिनट्स इज द ब्रेक टाइम। अच्छा ठीक है। Okay, now the next question. Samira takes 31.5 to spend in the botanic gardens. She spends 2/7 of this money on food. Work out how much Samira spends on food. Okay. उसके पास टोटल इतने पैसे थे उस गार्डन पे स्पेंड करने के लिए, जिनमें से उसने 2/7 जो है वो खाने पीने पे खर्च कर दिया। सो कितना उसने खाने पे खर्च किया? यू जस्ट हैव टू multiply the total amount. 2/7 of the total amount, you will get the answer कि कितना उसने खर्च किया। So 231.5 divided by 7, that is $9. So out of 31.5, she spends $9 on food. ठीक है जी। Now second part पे आते हैं। At the end of the visit to the botanic gardens, Samira has 4.5 left. Okay, what fraction of her money does Samira spend? What fraction? अब हमने फ्रैक्शन में आंसर देना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। याद रखिएगा डिनोमिनेटर में टोटल चीज आती है, तो व्हाट शी वाज कैरिंग, देखो 31.5 उसके पॉकेट में थे ना शुरू में, तो द टोटल अमाउंट इज 31.5। ऊपर अब जो चीज लिखनी है वो हमें बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर मनी डज समीरा स्पेंड। ओके, तो इसके लिए बड़ा इजी उन्होंने दिया हुआ है कि जब वो गार्डन से बाहर निकल रही थी तो उसके पास टोटल इतने पैसे बचे थे उसकी जेब, ठीक है। सो कितना उसने स्पेंड किया होगा? 31.5 में से 4.5 को मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, वो मेरे पास स्पेंडिंग अमाउंट आ जाएगी। 31.5 minus 4.5, that is 27. So she spends $27 in the garden. उसकी हमने फ्रैक्शन निकाली है, तो 27 over 31.5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी भी आंसर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, यू नीड टू write the whole thing as a fraction in your calculator. The calculator will help you out to give the answer in the simplest form. 6/7. सो अगर उसके पास, मैं आपको जनरल टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, अगर उसके पास 7 रुपए थे तो वो 6 रुपए खर्च करके आई है गार्डन में, सिर्फ 1 रुपया उसके पास बचेगा उससे। लेकिन उसके बाद 31.5 थे तो उसके अकॉर्डिंगली 27 उसने खर्च किया। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? दोनों क्वेश्चन में कोई इशू हो? सर ये पार्ट 2। जी, पार्ट 2 में क्या हुआ?
तो आप एक बार फिर समझा सकते हैं, लाइक 27 जो उसने स्पेंड किए, तो ये आप फ्रैक्शन में आपने इसको लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई आपने 31.5 से क्यों किया? 31.5 से किसी चीज को मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, डिवाइड सॉरी। बिकॉज फ्रैक्शन में आंसर देना है ना। फ्रैक्शन में जब आंसर देना होता है तस्वीर, तो वी आर हैविंग द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर, दो चीजें होती है ना फ्रैक्शन में। सो डिनोमिनेटर में वो चीज आती है जो टोटल होती है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर मनी, हाउ मच मनी शी वाज हैविंग, 31.5. So that will go to the denominator section. Now the next word will tell you what thing you need to write in the numerator. That is the spendings. The spending 27 थी. So 27 over 31.5 is my answer. But वो वहां नहीं रुका, उसने कहा मुझे आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कैलकुलेटर में लिखा। जो टोटल अमाउंट होगी ना वो डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। और जो फिर उसने बात की भी होगी कि स्पेंडिंग्स की या सेविंग्स की, वो चीज उठा के मैंने जो है ना ऊपर न्यूमरेटर के में लिखी। ठीक है सर। ठीक है। Next question is, a girl buys a large piece of fudge. She eats 3 by 10 herself and divides the rest equally between 4 friends. Okay. Work out the fraction of this for that each friend. Okay. अभी मैं पहले, उसने एक फज खरीदा जी और 3 by 10 उसने खुद खा लिया, ठीक है। 3 by 10 of the whole fudge she eats by herself, और जो बाकी बचा वो इक्वली डिवाइड कर दिया 4 दोस्तों के दरमियान, ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि बाकी की जो फ्रैक्शन है, रिमेनिंग फ्रैक्शन, वो बचेगी कितनी? एनीवन जिसको थोड़ा बहुत पता हो। 3 by 10 उसने खुद खा लिया, बाकी कितना बच गया? कॉमन सेंस का थोड़ा सा यूज करें, यहीं से आपको पता चलेगा। 3 by 10 उसने खुद खा लिया, बाकी कितना बचना चाहिए? इसी फ्रैक्शन में इसका आंसर है। देखें, out of 10 pieces she ate 3. How many are left? 7 obviously. So 7 out of 10. 7 पीसेस तो रहते हैं ना, उससे तो 3 खाए 10 में से, पीछे रहते हैं कितने? 7 by 10, ठीक है। रिमेनिंग फ्रैक्शन जो उसका रह गया फज का, वो 7 by 10 था। अब उस 7 by 10 को उसने इक्वली डिवाइड कर दिया 4 दोस्तों के दरमियान। ओके, इक्वली अगर डिवाइड करिए 4 दोस्तों के दरमियान, तो आप डिवाइड बाय 4 कर दें बस 7 by 10, ठीक है जी। 7 by 10 रेसिप्रोकेट कर दें 1 by 4, ये आ जाएगा 7 1s are 7 and 10 4s are 40, 7 by 40. This will be the answer. Work out the fraction of this first that each friend receives. Divided by 4 किया तो हर फ्रेंड का शेयर आ गया। So इसका मतलब है कि 7 out of 40 हर फ्रेंड ने खाया है। 7 by 40 each friend ate this portion. ठीक है जी, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। रिमेनिंग फ्रैक्शन बड़ा सिंपल सा है। 10 अगर पीसेस थे, देखिए आउट ऑफ 10 का ही मतलब है ना। 3 by 10 का मतलब ये है कि 10 पीसेस थे, उसमें 3 उसने खा लिए, 3 खा लिए, तो पीछे कितने रह गए? 7. 7 by 10 इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फज व्हिच इज लाइक वो उसके पास थी मौजूद। अब वो 7 by 10 को उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 फ्रेंड्स में इक्वली, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड बाय 4 करें, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चाहे जो मर्जी आंसर है, जैसी भी फ्रैक्शन में है। इससे आपने नहीं घबराना कि यार 7 by 40 या 7 by 125 या कुछ इस तरह के आंसर्स आ रहे हैं। इससे आपने घबराना नहीं है कि कोई ये क्यों हो गया भाई, ये तो मुझे लग रहा है गलत है। नो, यू डिवाइडेड द होल थिंग इनटू 4 पीसेस। 4 आपके दोस्त थे, इक्वली डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 4 करेंगे। सो हर दोस्त ने 7 by 40 उसको मतलब फज
every friend got 7/40 of the fraction, remaining fraction. ठीक है जी? Any problem with anyone? Okay, good. Okay, now find the fraction that lies exactly halfway between 3/5 and 3/4. Okay, हमारे पास है जी एक फ्रैक्शन 3/5 और एक फ्रैक्शन है 3/4. हमने एक ऐसी फ्रैक्शन निकालनी है जो इन दोनों के बिल्कुल दरमियान हो. हमने वो फ्रैक्शन बतानी है जो इन दोनों के बिल्कुल दरमियान है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले मैं आपको मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेस बन जाए. देखें, 0 और नेक्स्ट पॉइंट है 2, इसके दरमियान में कौन सा नंबर होगा जी? बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में, ऑब्वियसली 1. ठीक है, तो अब मैं 1 मैथमेटिकली किस तरह लेके आऊंगा? ये तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि 0 2 के दरमियान मान होगा. ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता 0 और यहाँ लिख देता 3, तो उसके दरमियान क्या होता है? 1.5. बट मैथमेटिकली मैं किस तरह बता सकता हूँ कि ये किस तरह मैं प्रूव कर सकता हूँ कि 1.5 है? सो उसका एक प्रोसीजर है. जो आपका लोअर पॉइंट है और जो आपका अपर पॉइंट है, इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. So 0 plus 2 is 2, 2 over 2 is 1. So you will get the midpoint. Same is the case here in the second. Lower point plus upper point divided by 2. ये मैं mid point find करने का बता रहा हूँ. 3/2 is 1.5. ठीक है, this is how you people find the midpoints. The coordinate geometry में जब आप जाएंगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. अच्छा, अब हम फ्रैक्शन पे आते हैं. सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई इन फ्रैक्शंस. कैसे हम करेंगे? देखें, 3/5 I am having the lower point plus 3/4 I am having the upper point, and then I need to divide it with 2. ये मैंने पूरा प्रोसीजर करना. इसके बाद मैंने सारी सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन करनी है. You definitely you can use calculator. आप सीधा सीधा लिखें 3/5 I'm writing 3/5 plus 3/4. पहले न्यूमरेटर में जो चीज लिखी है वो मैं सॉल्व करूँ. तो आई एम हैविंग 27/20. ठीक है जी, 27/20 और ये 2 एज इट इज इस तरह. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर इज, एक ये भी डिवीजन ओवर बार हुआ है, ये भी डिवीजन का बार हुआ है. तो व्हाट वी विल डू, हम इसको आसानी के लिए इस तरह लिख देंगे 27/20 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी. अब इसे रेसिप्रोकेट कर लें. 27/20 टाइम्स 1/2. So 27/40. This will be your answer. So the fraction which lie exactly halfway between these two fractions is 27/. ठीक है जी. Any problem with anyone? किसी को कोई मसला है तो वो बताए. Work out the fraction that is halfway between 1/2 and 1/4. Okay, वही प्रोसीजर है. 1/2 and 1/4. 1/2 plus 4 1s are 4 plus 1 5/4. नेक्स्ट फ्रैक्शन को मैंने इसमें चेंज कर दिया, डिवाइडेड विद 2. क्या होगा जी? 1/2 plus 5/4 लिख लेते हैं. 1/2 plus 5/, we get 7/4 divided by 2. 7/4 divided by 2. 7/4
multiply by 1/2, so it would be 7/8. ठीक है जी। अब हमने इस नंबर लाइन पे भी इसे रिप्रेजेंट करने डेफिनेटली अगर उन्होंने कहा है तो देखें 1/8, सॉरी 7/8। सो आउट ऑफ 8 पीसेस 7th पीस पे मैंने लाइन लगानी है। तो मैं जरा चेक करता हूँ, मेरे पास 8 पीसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। Where did we get 7/4? मैंने इन दो को सॉल्व किया। 1/2 plus 5/4 by using calculator. और if you want me to solve it by मतलब जो proper method है, मैं denominator same करके आपको बता दूं, or is it fine? It's okay, sir. It's okay. You just have to write this thing in calculator. That's it. You will get 7/4 as an answer. कोई मसला नहीं है इसमें। Okay, I was telling you that 7/8. So I need to represent that thing on the number line. For example, if we give you the number line, so 8 pieces में ये मैं divide करूँ, देखें ये था 1 piece, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 pieces में divide हुआ है, तो 7 ये बना होगा। So ये जो fraction का half है ये यहाँ पे, this point is basically representing 7/8. ठीक है जी। तो आउट ऑफ 8 पीसेस 7/8 7th पीस पे आपने इसे टच करना है, वो आपको बता देगा कि स्ट्रेट अवे कहाँ पे लाएगा इसका मिड। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन?